सबसे पहले तो अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको गोल्ड के ऊपर बताने वाली है। तो हम लोग प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्केट का, कि प्रीवियसली मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे मूव करती हुई आ रही है। अगर हम लोग इसका प्रीवियसली स्ट्रक्चर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे आपकी प्रीवियस लो ब्रेक की है, एक लो फॉर्म की है, उसके बाद पुल बैक किया है। यार ये काइंडली स्क्रीन पे अब ये ड्रॉ मत कीजिएगा काइंडली, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, पुल बैक किया मार्केट ने, ये इसका लो था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आपके रिट्रेसमेंट, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोबारा रीटेस्ट किया, अगेन हमारे पास ये लो बनी, मार्केट ने अपनी लो ब्रेक कर दी, रिट्रेसमेंट ली, लोअर लो मार्केट ने बना दिया। इस तरीके से हमारा ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो मेरी साइड पे चलता जा रहा है। यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे अपना दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी। ये सारे स्विंग्स पॉइंट्स ले रहा हूँ 1 आवर के हिसाब से। लोअर हाई फॉर्म्ड किया, फिर मार्केट ने लोअर लो, यहाँ तक आपका क्या था, स्ट्रक्चर बेरिश। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, अपने इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट यहाँ पे लोअर हाईज लोअर लोज बनाती हुई आ रही थी, तो मार्केट ने अपने इस लो को जो है वो ब्रेकआउट नहीं किया, इस लो को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने जाना होता है आरएसआई के अंदर। अब सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज ये देखनी है कि जब मार्केट लोअर लोज बनाती हुई जा रही है तो आरएसआई जो है ओवरसोल्ड कब होती है। ठीक है, ओवरसोल्ड ही होती है ना, ये आपके जो 30 का एरिया होता है, यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड होगी। उसके बाद प्राइसेस आपकी दोबारा नीचे आती हैं, एक और लो बना देती हैं यहाँ पे, फिर मार्केट में आपकी इस जो बेरिश कैंडल है इस पे हम लोग लेंगे, इस पे रीडिंग हम लोग देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस एरिया पे भी आप देखिएगा लाजमी, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के बताऊंगा, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया, राइट। इस एरिया के ऊपर यहाँ पे इसकी लो तक हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने प्राइसेस के अंदर लोअर लो फॉर्म किया, जबकि आरएसआई के अंदर मार्केट ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस एरिया को हम लोग पहले लेंगे। मार्केट ने यहाँ पे लो हाई और हायर लो उसने बना दिया, मतलब अपनी लोअर लो मजीद नीचे नहीं आई प्राइसेस, यहाँ से प्राइसेस आपकी फिर से बुले साइड पर चलेगी। सेकंड टैप, फर्स्ट आपका क्या होगा हमेशा, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट। जिस तरह यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे विक लगा के बुलिश साइड पे चलेगी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ओवरसोल्ड अगेन, 30 के लेवल से ऊपर उसने टैप दिया, तब दोबारा मार्केट यहाँ पर आती है। तो अब मार्केट जो है वो आपको एक क्लियरली 33.09, अगर तो मार्केट 30 के लेवल से नीचे क्लोजिंग हो जो यहाँ पे मार्केट लो बना रही है, इसका मतलब ये होगा कि स्टिल प्राइस अभी जो है मार्केट मार्केट जो है वो आपकी बेरी साइड पर जाएगी, अगर वो 30 के लेवल से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे आरएसआई के अंदर, नॉट द प्राइस वन। अब प्राइस यहाँ पे हमारे पास थर्ड मार्केट ने एक वो टैब दिया है, इस एरिया को हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग खुद ये देखें कि वन टैप पे मार्केट आपकी ओवरसोल्ड हुई है, उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपने 30 के लेवल से ऊपर टेस्ट दिया, यहाँ पे मार्केट ने आपकी डाइवर्जेंस क्रिएट की है। डाइवर्जेंस क्या होती है आपकी, जब आपकी प्राइसेस यहाँ पे लोअर लोस बना रही हों, लेकिन आरएसआई के अंदर लो के बाद मार्केट दोबारा अपने इस लेवल पे टेस्ट करने के लिए आ रही है, और दोबारा मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ रही है, लेकिन अपने इस लो को ब्रेक ना करें, राइट। इस लो को ब्रेक ना करें, बल्कि मार्केट अपनी इस डाइवर्जेंस के साथ यहाँ पे हम लोग उठा के इसको ये रखेंगे, दिस वुड बी योर चेंज ऑफ करेक्टर, बिकॉज मार्केट ने इम्पल्सिवली यहाँ पे ब्रेकआउट अप साइड पे दी है, इम्पल्सिव मूव अप साइड पे दी है, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे डबल बॉटम पे आई है। जब तक मार्केट इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं करती, इसका मतलब ये होता है कि प्राइसेस आपकी दोबारा सेल साइड पर नहीं जाएंगी, बल्कि मार्केट बुलिश साइड पर जाएगी, बिकॉज ये रेगुलर डाइवर्जेंस की निशानी होती है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट आपकी डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी होती है, वो किस तरीके से आपने काउंट करना होता है, आपने इस लो से लेके, जो इसकी ये लो लगी होती है ये वाली, आप इस कैंडल को ले लें, इसको ले लें, एक ही चीज है। इस लो से लेके आपने इस लो तक, लोअर लो तक, जब ये डाइवर्जेंस इसने 1 आवर पे क्रिएट की है, तो आपने यहाँ पे क्या चीज करनी है, आपने यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न को जो है वो काउंट करना है। कैंडल स्टिक्स जो आपके ये पैटर्न है, कैंडल स्टिक्स हैं बेसिकली। तो आपने यहाँ से लेकर लो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22,
अगर आप लोगों को RSI ओपन करें आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को अपने चार्ट्स पे यहाँ पे उसकी जो टाइम पीरियड होगा उस पे आपको 14 लिखा, जो उसके काउंट्स होते हैं ना वो 14 होते हैं। इसका मतलब है कि इस लो से लेके इस लो तक आपकी कैंडल स्टिक्स में कितनी रीडिंग होनी चाहिए? 14। अगर अबव 14 रीडिंग हो तो क्या होता है, लाइक अभी हमने किया तो हमारे पास 22 रीडिंग आई है, कैंडल्स की रीडिंग आई है 22। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी और जब सेकंड टैप देगी आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। एसएल इसका कहाँ पे होना चाहिए? जब मार्केट अपने इस लेवल पे टेस्ट देने के लिए आती है तो एसएल कहाँ पे होना चाहिए? सिंपली जो आपका प्रीवियस लो लगा होगा उससे आपका 22 30 पिप्स का आपका नीचे बिलो, इसी लेवल के नीचे एसएल होगा, ताकि अगर आपकी डाइवर्जेंस फेल भी होती है तो आपका यहाँ पे 30 पिप्स का एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइंस का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उस पे भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कुछ लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे वो प्रॉपर एंट्री लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक के रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेते हैं। कुछ लोग नीचे डिप पे ले लेते हैं जब मार्केट अपना थर्ड टेस्ट करने के लिए आ रही हो इस लो के ऊपर, तो वहां पे भी आप अपनी एंट्री को सिक्योर कर सकते हैं। डिफरेंट इसके तरीके होते हैं RSI के। लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वो यही होता है कि मार्केट जब ओवर सोल्ड हो जाए उसके बाद वन, ये आपका टू होगा, ये आपका थर्ड टैप होगा। हमेशा इस तरह नहीं होता कि मार्केट समटाइम्स वन और टू टैप में भी बुलिश जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट की मूवमेंट के ऊपर, मार्केट के बिहेवियर के ऊपर। अगर तो मार्केट का बिहेवियर बुलिश साइड पे बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो आपको अगर मार्केट एक ट्रेंड पे मूव कर रही है और बुलिश साइड पे उसका बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर तो मुश्किल ही है कि मार्केट नीचे टेस्ट करने के लिए है। लेकिन डाइवर्जेंस के साथ जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, लेट सपोज दिस वुड बी अवर सॉरी this would be our structure point, right? बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिए, वही टू कैंडल रिट्रेसमेंट, अपना इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया बल्कि हायर हाई फॉर्म कर दिया मार्केट ने यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने डाइवर्जेंस के साथ, रेगुलर डाइवर्जेंस के साथ अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, राइट? रेगुलर डाइवर्जेंस के साथ अपना स्ट्रक्चर उसने ब्रेक किया हुआ है। अगर आपने डाउन साइड पे बॉटम से यहाँ से लेट सपोज आपने एक बाय की एग्जीक्यूशन की हुई है, ऑलरेडी आप बाय में पोजीशंस पर हैं इसी सपोर्ट एरिया के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि डबल टॉप ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम, ये सारे पैटर्न्स आपकी कौन से थे? ये प्राइस पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो वन टैप, सेकंड, थर्ड मार्केट ने टेस्ट किया और मार्केट यहाँ पे बाउंस भी कर रही है और मार्केट यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस भी बना रही है और रेगुलर डाइवर्जेंस के साथ इसने स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया है। ठीक है। उसके बाद मार्केट पुल बैक करती है, चाहे वो स्लोली नीचे आए, बेस कैंडल बनाती हुई है, इस तरह छोटी छोटी कैंडल्स बनाती हुई है मार्केट, या मार्केट पुल बैक बिल्कुल यहाँ पे नीचे डाउन साइड पे गिर जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल हमें क्या बता रहा होता है कि अगर तो मार्केट इस तरीके से 1 2 3 पैटर्न फॉर्म कर रही है, यहाँ पे ये 1 2 एंड 3, तो मेरे पास डेफिनेटली जो लास्ट बेरिश की कैंडल होगी जिसकी वजह से मार्केट ने बुलिश साइड पे ब्रेक किया होगा, तो हमने फिर क्या करना होता है, उसी लेवल के ऊपर यहाँ से बाय करना होता है। फर्स्ट लेवल हमारा क्या होता है जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर में उस टाइम पे पढ़ा था, यहाँ से मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। सेकंड, मेरे पास कौन सी कैंडल की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो आपकी बेरिश की कैंडल है, आप इसको मार्क कर लेते हैं और यहाँ से आपकी एंट्री होती है। ठीक है। मार्केट कहाँ पर आती है? अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के ऊपर, जिसको अभी 1 2 3 पैटर्न भी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे हायर से बना दी, हायर लो बनाने के लिए आएगी अपने इस जोन के अंदर, और यहाँ से फिर मार्केट ने हायर हाई इंपल्सिव बना दिया। अब जो मैंने आपको फिबोनाची का तरीका बताया था, ये डाइवर्जेंस का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। डाइवर्जेंस के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक करे दोबारा रीटेस्ट करने के लिए तो आप अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इसी हाई के ऊपर आपने रखना होता है। अब हमने क्या करना होता है, दोबारा यहाँ लो से लेके हाई पे इस तरीके से फिबोनाची मार्क कर लेना है। ठीक है। फिबोनाची मार्क कर लिया, अब हमारा स्ट्रक्चर हमें समझ आ गई कि बुलिश है। अब नेक्स्ट टारगेट जो है, लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि मेरी मार्केट जो है प्राइसेस आपकी यहाँ पे लोअर हाइज बनाती हुई नीचे आती हैं और 50 एंड 61 पॉइंट के लेवल को टैप करती हैं और यहाँ से बाय जाती हैं, तो मेरा फर्स्ट टीपी यही होना चाहिए। और सेकंड टीपी आपका कितना होना चाहिए? सेकंड टीपी जो ये मूव इसकी होगी 50%, एटलीस्ट आपका इस एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक आपने काउंट करना है और उतना ही कैंडल को आपने, सॉरी, ट्रेंड लाइन को आपने ऊपर लेके चला जाना है। तो जितना आपका ये मूव होगा, लेट सपोज 140 पिप्स का ये मूव है, तो एटलीस्ट 1500 मार्केट पिप्स मजीद बुलिश साइड पर जा सकती है, रेगुलर आफ्टर रेगुलर डाइवर्जेंस। ठीक है। स्ट्रक्चर उसने इम्पल्सिवली ब्रेक किया हुआ है,
स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ओके, अभी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि प्राइसेस आपकी बुलिश जा सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या चीज देखा, मार्केट में हायर हाई देखा, हायर लो देखा, उसके बाद मार्केट ने दोबारा हायर हाई बना दी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को स्टडी भी किया हुआ है कि मार्केट इस तरीके से जो है वो अपना स्ट्रक्चर लेवल बनाती है, ब्रेक करती है, और बुलिश साइड पे दोबारा से आपकी प्राइसेस चली जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस लेवल के अंदर देखें कि आपकी लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है। दिस इज योर लास्ट बेरिश कैंडल, जिसके ऊपर मार्केट जो है वो रीटेस्ट करने के लिए आती है और फिर उसके बाद दोबारा बाय साइड पे जाती है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, बुलिश साइड पे ब्रेक हो गया, लास्ट आपकी जो कैंडल थी वो ये थी। अब वो हमारे लेवल पर भी आ रही है, लेट्स सपोज ओके दिस इज माय लेवल, दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, 50% है 61.8। अब आपको इतना बड़ा जोन मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, इस लो तक भी ले सकते हैं, और इसकी बेरिश की कैंडल आप इस तरह ले सकते हैं यहाँ पे, एनीथिंग, सब चीजें ठीक होती है, कोई भी इसमें मिस्टेक्स नहीं होती। आरएसआई के अंदर मैंने आपको ये बताया था, जब मार्केट लो एंड लोअर लोज बना रही होती हैं तो यहाँ पे जब डाइवर्जेंस आपकी बन जाती है 30 के लेवल से ऊपर, ये टैप करेगी, ओवर सोल्ड नहीं होगी। तो तब आपने इस लो से लेके इस लोअर लो तक जो कैंडल्स काउंट करनी है, मिनिमम 14 होनी चाहिए रेगुलर डाइवर्जेंस के अंदर। ऐसे ना हो कि यहाँ पे आप लोग जो है वो 10 कैंडल काउंट करें और आपके ये डाइवर्जेंस बन गई, इसमें मिनिमम 14 कैंडल, मैक्सिमम मोर देन 14 भी हो सकती है, जिस तरह भी हमने काउंट की थी यहाँ पे 22 कैंडल्स बन रही थी। ठीक है। सो ये इसका तरीका होता है कैंडल की काउंट का, ये आप दोबारा भी देख लीजिएगा। ओके। अब लेट्स सपोज मार्केट अब यहाँ पे नीचे आ रही है एंड मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशंस के लिए ट्रेड करना चाहूंगा, इस विक के ऊपर मैं अपना ये ऑर्डर लगाऊंगा, और एसएल जो है वो 61.8 से नीचे मैं लगा दूंगा, और टीपी में एससी के हाई के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मार्केट में कहता हूँ नीचे आएगी और दोबारा प्राइसेस जो है वो आपकी बुलिश साइड पर जाएंगी, और उसके बाद मेरा टीपी वहां पे जाके हिट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 50% अपनी रिट्रेसमेंट देगी। अब क्यों 50%, वाई नॉट 70 एंड 78%, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम के एरिया से मैं इसको बाय क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज इतनी बड़ी इम्पल्सिव मूव है। तो मार्केट अब नीचे जो डिस्काउंटेड एरिया पे लोग बैठ के ट्रेड का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया प्लस हमारे पास स्ट्रक्चर एरिया भी है। तो हमेशा याद रखा करें कि सबसे पहले मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आती है, उसका टेस्ट करती है, और वहां से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर जाती हैं। बट दिस इज नॉट कि मार्केट 100% इसी तरह, हमेशा मार्केट में इस तरीके से मूव के बाद स्ट्रक्चर लेवल पर आती हैं, वहां से इम्पल्सिवली बाय साइड पे जाती हैं, फिर स्ट्रक्चर लेवल पे आती हैं, फिर वहां से आपकी प्राइसेस बाय साइड पर ही जाना शुरू करती हैं। ठीक है। अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे आगे चलाता हूँ, हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगी किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर लेवल पे टेस्ट करने के लिए आएगी, और फिर मार्केट वहां से आपकी बुलिश साइड पर जाएगी या नहीं। ठीक है। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अब हमारे पास क्या चीज आ गई कि मार्केट ने यहाँ पे किस किस एरिया को टैप किया था, 61.8। अब यहाँ पे इंटरनली मार्केट ने क्या किया, अगर हम लोग स्ट्रक्चर को यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारे पास एक ये लो था, ये हाई, हायर लो। अब मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाने के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि बैक एंड पे मार्केट में एक तो डाइवर्जेंस भी थी। मार्केट डाइवर्जेंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अब आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ट्रेंड चेंज होने वाले का मतलब ये होता है कि आपने अभी किस साइड पे ट्रेड लेनी है, किस डायरेक्शन पे आपने ट्रेड लेनी है, आपने ट्रेड लेनी है बुलिश साइड पर, क्योंकि आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो फिर आप बुलिश की ट्रेड लेना शुरू कर दें। ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज होती है कि हमारे पास जो सॉरी इसमें एक चीज ये होती है हमारे पास कि हमारे पास अब यहाँ पे हम लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है। 50 पिप्स का एसएल है, लेट सपोज ये एरिया था हमारा, 50 पिप्स का एसएल है, हम छोटा भी दे सकते हैं, और 130 मतलब 1:2 इस पे रिस्क रिवॉर्ड आपका बन रहा है, और टाइम फ्रेम आपने हमेशा याद रखें 1 आवर का आपका टाइम फ्रेम है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपका 1 आवर का जो है वो टाइम फ्रेम नहीं है, 1 आवर का आपका टाइम फ्रेम है। और उसके बाद मार्केट जो है वहां पे अपने स्ट्रक्चर लेवल के बाद हायर हाई दोबारा बनाती जा रही है। राइट हो गया। ठीक हो गया ना। अभी ये दोबारा से मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर लेवल है उसका उसने ब्रेकआउट अप साइड पे कर दिया हुआ है। ठीक है। अब मेरे पास एक और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियसली, तो मार्केट का ये हायर लो पॉइंट था, ये मार्केट का लास्ट हायर हाई पॉइंट है ये वाला, ये मार्केट का लास्ट जो था वो हायर हाई पॉइंट था, जो कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया अप साइड पे।
इस एरिया का उसने दोबारा से स्ट्रक्चर का क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया अप साइड पे, राइट। अप साइड करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। दोबारा नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे, अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये डबल टॉप इसका बन गया। अब प्रीवियसली आप देखें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है, बुलिश चल रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंटरनली उसने रिट्रेसमेंट दी। आखिरी कैंडल, सॉरी, बेरिश की ये कैंडल थी, और उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, दोबारा प्राइसेस नीचे आती हैं। लास्ट जो आपकी कैंडल होगी उसी एरिया का उसने टेस्ट यहाँ पे करना होता है, यहाँ पे। ठीक है। लेकिन ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है कि हम लोग इसको एंट्री पॉइंट समझ के यहाँ पे एंट्री करें। इफ वी नीड टू एग्जीक्यूट फ्रॉम दिस लेवल, हम लोग यहाँ से यहाँ तक फिब लगाएंगे, और फिब के अगेन 50%, बिकॉज मार्केट अभी रिस्पेक्ट करती है हमेशा 50%, 61.8 के लेवल को। अगर मार्केट साइकिल पे हम लोग देखें तो बहुत बड़ा कंप्लीट साइकिल है, और मार्केट ने प्रीवियसली अपने किसी लेवल को टेस्ट नहीं किया हुआ, तब मार्केट हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे आती है और हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती हैं, और वहां से हमारी जो ट्रेड होती है वो एग्जीक्यूट होती है। लेट सपोज अभी ये एरिया मैंने मार्क किया है। इस एरिया को मार्क करने का मकसद ये था कि जो इम्पल्सिव मूव इसने बनाई है या बीच में रेंज भी किया, उसमें लास्ट जो बेरिश की कैंडल थी, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया। फिर मार्केट ने अपने इस लो का ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट ने क्या किया, इक्वल हाइज फॉर्म करने के बाद इस लेवल को उसने टेस्ट करना था। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी जाते हैं 30 मिनट्स पे, तो 30 मिनट्स के ऊपर मेरे पास ये पूरे का पूरा जोन इस तरीके से बन जाता है। अब मैं 1 आवर पे जाता हूँ, तो मेरे पास ये एक बहुत बड़ा जोन था, जो कि 30 मिनट्स पे इस तरीके से आप लोग अपने जो ऑर्डर ब्लॉक के एरिया होते हैं, आप 30 मिनट्स पे आप जाके देखें, और सॉरी 15 मिनट्स पे, तो 15 मिनट्स में यहाँ पे आपको टू कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया मिल रहा है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनाई और हायर हाई फॉर्म कर दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया दोबारा। अब मैंने आपको ये चीज हमेशा बताई हुई है कि जब भी मार्केट इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे बनाती है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे रेंज करती रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से सेल हो जाएगी और यहाँ से बुलिश बेरी साइड पे चली जाएगी। मार्केट जब दोबारा अपने उस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगी, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे ही ब्रेक मिलेगा। इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी आपको क्यों बुलिश साइड पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, बिकॉज मार्केट जो है वो आपकी एक बुलिश साइड पे हायर हाई बनाती हुई जा रही है। ठीक है ना। अब हम लोग मजीद इसको जो है नेक्स्ट साइड पे प्ले करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इसके अंदर, कि अगर आप लोग इसमें 5 मिनट पे जाके देखते हैं, 5 मिनट के अंदर, अब ये चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि जब मार्केट अभी आपकी यहाँ पे नीचे भी आती है, ठीक है ना, इस एरिया के ऊपर आती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, EMA 5, जो EMA है ना, ये इसकी सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी सेटिंग आ गई है, EMA की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेंथ इसकी 5 है, सोर्स क्लोज है, ऑफसेट 0 है, स्मूथिंग में EMA है, और लेंथ इसकी 5 है। बाकी आप चार्ट्स पे, किसी भी चार्ट्स पे आप कर दें वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोज, ठीक है। नॉर्मल इसकी सेटिंग्स है। अब अगर आपने सेलिंग भी करनी है, तो आपको पता है कि मेरे जो हायर लो पॉइंट बनेगा, जो 50% इसकी रिट्रेसमेंट है, मैं आपको बताता हूँ ना ऑर्डर ब्लॉक का। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक में इसमें भी नहीं, मैं भी स्ट्रक्चर इसमें बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, मार्केट यहाँ पे हाई, आपने देखा कि हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे आपकी रेंज की है, इम्पल्स से मूव दिया, रेंज किया यहाँ पे, और दोबारा से प्राइसेस नीचे गिर गए। इसका ये मतलब नहीं कि दोबारा इसके रीटेस्ट पे मैंने यहाँ से सेल करना है, क्योंकि ये कौन सा नीचे लेवल है, आपका स्ट्रक्चर लेवल है। अगर आपने अभी यहाँ पे सेलिंग करनी भी है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने इस लो लेवल तक ही आपने सेलिंग करनी, जो यहाँ से आप एंट्री इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, जब आपकी यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाए और EMA से नीचे क्लोजिंग दे दे, EMA से नीचे ये कैंडल क्लोजिंग दे दे अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी सेल साइड पे जाना शुरू कर देगी। अब बुलिश साइड पे हमारे पास जो एंट्री होगी, जो हमारी डायरेक्शन की, सेल तो आपने नीचे लो तक, अपने उसी लेवल तक 50% रिट्रेसमेंट के एरिया तक, ये आपको 50% का एरिया नीचे लाइन लगी हुई है 1904, वहां तक मार्केट ने आपको ट्रेड दे दी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अगर रेंज हो रही है, तो आपने सिर्फ वेट करना है कि 50 के लेवल से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग देने के बाद रीटेस्ट दे दे, तो तब आपने यहाँ से एंट्री करनी है। इसकी लो के नीचे एसएल रखना होता है, जिस तरह APL ऑलरेडी लगा हुआ है। तो TP आप लोगों ने कौन सा लेना होगा, ये आपका TP पॉइंट हो जाएगा कि ये दिस वुड बी योर हाई 5 मिनट का, तो यहाँ पे आपका TP पॉइंट हो जाएगा। अब सेम अगर आप इसी चीज को 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे यही किया कि आहिस्ता 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 जाते जाते TP अपना हिट करके मार्केट ने हायर हाई दोबारा बना दिया। ठीक हो गया। अब दोबारा जो मैंने आपको एंट्री प्राइस बताई थी, एंट्री पॉइंट आपको बताया था, मैं आपको बता अभी, अच्छा,
अभी यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर ये ऑर्डर ब्लॉक दोबारा, ये सॉरी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होने के बाद दोबारा क्यों टेस्ट करने के लिए है। तो भाई देखें यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी होती है ना, आपकी लिक्विडिटी का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि डबल बॉटम या डबल टॉप, मार्केट वहाँ पे आती है दोबारा से नीचे एसएल हंटिंग करती है या विक लगाती है, क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पे ब्रेक इवन या एसएल हिंटिंग करती है, पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है और फिर इंपल्सिवली बुलिश साइड पे चली जाती है, बेसिकली मार्केट मैनिपुलेट कर रही होती है। ठीक है। यहाँ पे अर्ली जो बायर्स हैं उनको यहाँ पे उसने मार्केट ने एंटर किया, एंटर करने के बाद आराम से बुलिश साइड पर चलेगी। अब बायर्स ने यहाँ पे क्या, डेफिनेटली मैं ट्रेड करूंगा तो ब्रेक इवन कर दूंगा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही दोबारा अपने इस लेवल पर आई, उसने लो को प्रीवियसली ब्रीच किया, अपने उसी ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड एरिया को उसने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट इंपल्सिवली बुलिश साइड पर चलेगी। हाँ जी बिल्कुल, आपका ये इम्बैलेंस भी था ना एरिया, ये इम्बैलेंस को तो इसने इस बेरिश की विक से फिल कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसने वही डबल बॉटम बनाया था, डबल बॉटम इसकी लिक्विडिटी उठाने के लिए मार्केट गई और उसके बाद दोबारा से सेल साइड पर आ गई। अब मैं इसमें बड़ा टाइम फ्रेम करूंगा, लाइक 2 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स टाइम फ्रेम करूंगा। अब देखें कि मेरी यहाँ पे जो बाई की एंट्री है वो यहाँ से भी चल रही है। अब इसमें देखें कि ट्रेंड लाइन के मुताबिक मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, 1960 का, सॉरी 1970 का मेरा टारगेट होना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे, प्रीवियसली स्ट्रक्चर प्रीवियसली हमने लाजमी देखना होता है कि जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ से उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लो बनाया, ये इसने अपने लोअर हाई बनाया, यहाँ पे फिर उसने ब्रेक किया स्ट्रक्चर का, इधर रीटेस्ट किया, तो क्या मार्केट ने दोबारा अपने उस लेवल को टेस्ट किया, उस लास्ट कैंडल के अंदर उसने टेस्ट दिया, बल्कि यहीं से इक्वल हाइज बना के मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे सेल साइड पे, आपकी प्राइसेस नीचे गिर गई, सेल साइड पर चलती गई, नीचे आती गई। अब मार्केट यहाँ पे इम्पल्सिवली बुलिश साइड पे जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इस लेवल को भी तोड़ के बुलिश साइड पर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब आप लोगों ने क्या करना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पूरे मूव पे हम लोगों ने इस तरीके से लगाना है, फुल मूव के अंदर हम लोगों ने ये लगाना है। ठीक है ना। सॉरी, ये वाली लोअर हाई पॉइंट आपका मैं गलत ऊपर लगा दिया था, क्योंकि ये मूव तो ऑलरेडी आपका प्ले हो चुका है, मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद 1 2 3 ABCD जो इसकी करेक्शन थी वो उसने कंप्लीट की और मार्केट नीचे आ गई। अब करेक्शन किस तरह कंप्लीट करती है, जब भी ये वैसे मेरा टॉपिक नहीं करेक्शन वाला, लेकिन मैं आपको फिर भी एहतियातन बता रहा हूँ। इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट ये A B C और ये इसका डी हो गया, यहाँ पे मार्केट जब भी डी कंप्लीट करेगी तो A B, जिस तरह मैं आपको 1 2 एंड 3 पढ़ा रहा होता हूँ, तो यहाँ पे वही सेम चीज होती है कि हेड एंड शोल्डर पे मार्केट हमेशा आपकी सेल साइड पे जाती है। अब इलेट वेव वाले वो ABCD बोलते हैं और हम लोग 1 2 3 इस तरह इसको बोल रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब ये लास्ट इसका लो बना था, लोअर हाइस के बाद मार्केट ने लोअर लो बना दिया और उसके बाद सेलिंग साइड पर आना शुरू कर दिए प्राइसेस ने। अब आपको ये चीज देखनी है कि आपका लास्ट लोअर हाई से लेके लोअर लो तक जो आपका मूव होगा, वहां पे आपका प्रीमियम जोन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे 2 आवर्स के ऊपर प्रीमियम जोन बन रहा है। मैं 4 आवर पे जाके इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे बड़ा जबरदस्त इसका ये स्ट्रक्चर लेवल बन रहा था जो मार्केट ने टेस्ट करके दोबारा से सेल साइड पे प्राइसेस आपकी आ गई थी, बड़ी एग्रेसिवली सेलिंग साइड पर आई थी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि दोबारा से मैंने इसमें वही बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर है क्योंकि हायर से बनाता हुआ जा रहा है। अब मेरे पास लास्ट ये बेस एरिया है। अब आपने ये चीज तो पढ़ी हुई है सप्लाई एंड डिमांड के अंदर कि मार्केट रैली बेस बनाती है और रैली पे जाती है और दोबारा टेस्ट करने के लिए आती है, वहां से हायर हाई चली जाती है। ठीक है। तो अब हमने ये चीज देखनी है कि मार्केट जो है यहाँ पे दोबारा कब नीचे आएगी और इस लेवल पे टेस्ट करने के लिए आएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हमें पता है कि ये नीचे आना है मार्केट तो हम हाई से सेल क्यों नहीं करते, वो फिर ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं होती, वो आप लोग रिट्रेसमेंट भी पकड़े होंगे और ट्रेंड भी पकड़े होंगे। ठीक है ना। तो हमेशा मार्केट इस तरीके से नहीं चलती कि सेल भी हो बाय भी हो। अच्छा, आप देखें कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज करती रही है, करती रही है, करती रही है, करती रही है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आई। ठीक है। इस एरिया पे मार्केट नीचे आई और इसने यहाँ पे एक जोरदार किस्म की विक दी, और विक देने के बाद मार्केट यहाँ से, अब हम लोग नेक्स्ट करके देखते हैं, तो यहाँ से बुलिश जाना उसने शुरू कर दिया। ठीक है ना। प्राइसेस ने आपकी बुलिश जाना शुरू कर दिया। अब आप खुद देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन स्ट्रक्चर की क्या बन रही है। स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से बन रहा है, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बना दी, ये इसका हायर लो है, मार्केट ने ये इसने रिट्रेसमेंट दी और हायर हाई बना दी, यहाँ पे ब्रेकआउट दे के नेक्स्ट कैंडल उसने ब्रेक इन कर दिया और यहाँ पे सीधा अपने इसी जोन के अंदर जाके इसने विक दिया। ठीक है। अब हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा कि हम लोग अब इसको प्ले किस तरीके से करेंगे। हम लोग इसमें ये प्ले करेंगे अगेन, अगेन लाइक
इफ यू सी इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यहाँ पे, तो मार्केट ने ये जो लास्ट अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था, लास्ट जो इसका सपोर्ट एरिया था, वो मार्केट ने यहाँ से इसकी लो से उसने ब्रेकआउट एंड नीचे क्लोजिंग दी है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मैं उसको देखूंगा यहाँ पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास एक ये हाई है और ये एक लो है। अगर तो मैंने इसमें सेलिंग साइड पर देखना है तो डेफिनेटली मैं इसमें फिब लूंगा, मैं हाई से लेके इस लो तक यहाँ पे मार्क करूंगा। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरा 61.8 मेरा जो है वो प्रीमियम जोन है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मैं इसको सेल साइड पे देखूंगा, बिकॉज 15 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट के अंदर मेरे पास ये मेरे पास एक अच्छा जोन है। यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक मेरे पास एक बेहतरीन किस्म का जोन है। यहाँ पे अगर प्राइसेस आती हैं तो मैं इन लेवल्स के ऊपर इसको सेल साइड पे प्ले करना ज्यादा अच्छा मैं समझूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें पीएल लगा दिया। अब पीएल मैंने इस पे मार्क कर दिया। एसएल कहाँ पे होना चाहिए, एटलीस्ट आप लोगों का 25 पिप 30 पिप का ऐसा लगा दें, या आप अपना 20 पिप का भी ऐसा लगा दें। यहाँ पे आपका 20 पिप का टीपी आपका हमेशा बस ये लो होना चाहिए 15 मिनट के हिसाब से एट फर्स्ट, क्योंकि हमें मुझे नहीं पता कि ये जो चेंज ऑफ करेक्टर इसने यहाँ पे ये किया है ये वैलिड भी है ये नहीं, तो इसीलिए इसकी लो तक ही आपका होना चाहिए टीपी। इससे ज्यादा आप उसमें टीपी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे ज्यादा मार्केट को आपको टीपी वगैरह देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या करेगी यहाँ पे आपकी, मे भी हो सकता है यहाँ पे आपका एसएल वगैरह हिट करे और उसके बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से नीचे जाना शुरू कर दें। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है तो डेफिनेटली मेरे पास एसएल इसका कितना बनेगा, तकरीबन 20 पिप्स का एसएल है। और इस लो के मुताबिक जो है वो आपकी कितनी बन रही है प्राइसेस, तकरीबन यहाँ से लेके 61 से लेके नीचे आपका 100 प्लस पिप्स बन रहे हैं। ये आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है, राइट। अच्छा, अब हम लोग इसको दोबारा से यहाँ पे फॉरवर्ड करके चेक करते हैं कि जो हम लोग स्ट्रेटजी जिसके ऊपर टेस्ट जो फिब लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो ट्रेड ले रहे हैं, तो वो उस पर वर्क भी करेगी या वर्क नहीं करेगी। तो सो ऑन मार्केट जो है वो आपकी डाउन साइड पे जाती जा रही है, जाती जा रही है, और मार्केट जो है इवेंचुअली उसने जाके यहाँ पे अपना टीपी को हिट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जैसे ही आपने ट्रेड ली हो और मार्केट आपका प्रॉफिट जो है वो हिट कर दे और आपकी डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, अब 5 मिनट पे अगेन जाते हैं अपने इसी लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिली, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर रेंज की है छोटी सी कैंडल्स के साथ, बड़ी कैंडल के साथ उसका ब्रेकआउट किया है। और जो EMA 5 है उससे नीचे नीचे उसने क्लोजिंग अपने हमारे लेवल पर ही, जिस लेवल का हम लोग वेट कर रहे थे, लेट्स सपोज 61.8 का हम लोग वेट कर रहे थे, उसी लेवल के ऊपर उसने हमें ये एविडेंस दी है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस जो है वो मजीद आपकी नीचे जा सकती हैं। अगर हम 5 मिनट पे देखेंगे तो 5 मिनट पे हमारा लो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 140 पे बन रहा है। आप 140 पे अपना पार्शियल बुकिंग कर लें, टीपी अपना फुल बुक कर सकते हैं, पार्शियल बुक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका बन रहा है, अच्छा प्रॉफिट आपका बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आप लोग वहीं पे उसको बुक करें, और बुक करने के बाद मार्केट से आप लोग एग्जिट हो जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि मार्केट में ये लो था हमारे पास जिधर तक हमने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की हुई थी ऑलरेडी। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था इसी लो के ऊपर ये इसका लो था। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने क्लियरली यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया। राइट, इस एरिया का उसने ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं आपको जो चीज़ें सिखाता हूँ वो आपको ये चीज़ सिखाता हूँ कि अगर मार्केट जो यहाँ से अपने स्ट्रक्चर लेवल के रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं, या आप ये इसका लो बना, ये लोअर हाइस एंड लोअर लो जितना भी बनेगा 50%, या अपने सप्लाई एरिया पे इस एरिया पे अगर टेस्ट मिले तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कौन सी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रक्चर लेवल पे। कि स्ट्रक्चर लेवल पर आया मार्केट तो वहां से आपने इसको लाजम, लाजम तो नहीं 100% नहीं कह सकते, सेल करना है आपने। टीपी कहाँ तक होना चाहिए, तो टीपी आपकी जो लास्ट कैंडल होगी, प्रीवियस हायर लो जो होगा, ये इसका हायर हाई था, ये इसका स्ट्रक्चर पॉइंट था, मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ था। इसका जो हायर लो पॉइंट होता है वहां तक आप अपना सेफ टीपी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट के ऊपर आप लोगों ने हमेशा इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना होगा हमेशा। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है मार्केट पे आप देखें कि रीटेस्ट के लिए हमारे पास ये लेवल बनेगा। ठीक है, इस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे इसने क्या किया, प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक किया, इसके रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों ने इसको सेल साइड पे प्ले करना है।
तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपने इस एरिया को उसने रीटेस्ट किया और एक रिजेक्शन दी। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो बुलिश की कैंडल के बाद बेरिश की कैंडल बनती है कि आपकी इस एरिया के ऊपर एक रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्म्ड हो गई है। प्रीवियसली आपका ये सपोर्ट एरिया था, प्रीवियसली आपका सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छी रिजेक्शन दी है, यहाँ से बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट दी है। लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने क्या किया, अपने इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट कर दिया तो हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, जो हायर लो हमारे पास पॉइंट है वही इसका टारगेट प्राइसेस होनी चाहिए। अब वो मार्केट पे है, वो एक दिन पे डन करे, 2 दिन में करे, 10 दिन में करे, मार्केट वो अपना टारगेट जो है वो हिट कर देती होती है। हमेशा प्राइसेस आपकी इसी तरीके से चल रही होती हैं और इसी तरीके से मार्केट अपना टारगेट पूरा करती हुई जा रही होती है। इसका मतलब हो गया कि अब ये जो लास्ट कैंडल थी इसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे रेंज की और इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे किया। तो अपनी लास्ट कैंडल को जो है वो इस तरीके से आप लोग मार्क कर लें। ठीक है। इसी लास्ट कैंडल को आप लोग इस तरीके से पूरे मार्क मार्क कर सकते हैं। और अगर आप लाइन चार्ट पर जाके देखेंगे तो लाइन चार्ट के ऊपर भी आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट मिल रहा होगा। और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हमारे पास क्या एरिया था, ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया था जो मार्केट ने ऑलरेडी इसको स्वीप कर दिया और मार्केट ने इम्पल्स से मूव दोबारा से डाउन साइड पे दे दी। एक बेरिश साइड पे प्राइसेस ने आपकी ऑलरेडी एक मूव दे दी हुई है। तो मेरे पास अब यहाँ पे जो है इस मूव के मुताबिक यहाँ पे एक लो जो है मेरा वो कंफर्म हो चुका हुआ है। ठीक है। अब मजीद हम लोग इसको आगे देखते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्या बिहेव कर रही है। मार्केट यहाँ पे मूव करती जा रही है, करती जा रही है। और इसके बाद जो हमारे पास ऊपर लेवल मार्क किया हुआ है वहां पे मार्केट क्या कर रही है। तो इस लेवल को मार्केट ने आपके टच किया। टच करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, दोबारा से आपकी डाउन साइड पे उसी लो तक आना शुरू कर दिया। ठीक है, उसी लो तक मार्केट ने आना शुरू कर दिया। यहाँ पे प्राइसेस आपकी डाउन से डाउन लोअर लोज बनाती हुई जा रही हैं, लोअर लोज आपकी प्राइसेस फॉर्म प्रिंट करती हुई जा रही हैं। अब ये देखें वही लेवल है जो हमारे पास प्रीवियस एरिया था। अब मैं इसको यहाँ पे इस लो तक लेकर आऊंगा। यहाँ पे मार्केट ने अब अगेन वही चीज की है। इस लेवल, ये जो आपका स्ट्रक्चर लेवल था ये आपका कौन सा था, 1915 का एरिया। तो 1950 अब मेरा एक कंफर्म्ड एरिया ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। ये एरिया हमने कहाँ से लिया, इसकी लो से लिया। और मार्केट ने अपने उस लेवल को रिस्पेक्ट भी दी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने अपने उस लेवल को रिस्पेक्ट ना किया हो। ठीक है। अब मेरे पास टेक्निकली मार्केट पे क्या है, टेक्निकली इस मार्केट के अंदर क्या है। टेक्निकली ये है कि जब मार्केट अपने इस एरिया पे जाएगी मैं यहाँ से सेल करूंगा हाई के ऊपर, क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ से लेके इस लो तक मैंने इसमें से अपना टीपी जो है वो बुक करना है और मार्केट से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म करती हुई जा रही है। अब यहाँ पे मार्केट आई है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि 5 मिनट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट जैसे ही अपनी ईएमए से नीचे जा रही है साथ ही मार्केट बुलिश चली जाती है। तो इसकी रीजंस क्या है कि मार्केट क्यों बुलिश जा रही है। बिकॉज जो पीछे से इसका मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, इवन 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखें, तो वो मार्केट में एक बुलिश का मोमेंटम इसमें बनना शुरू किया कि जो प्रीवियसली जो कैंडल इसमें बनी हुई थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल नजर आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल बनी हुई थी। अब डेफिनेटली मुझे ये पता चल गया कि अच्छा अब मार्केट जो है वो यहाँ से सेल साइड पे नहीं जा रही, बल्कि मार्केट आपकी जो है वो बाय साइड पे जाएगी। ठीक है ना। बाय साइड पे क्यों जाएगी, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से ऊपर अपनी कैंडल की क्लोजिंग करना शुरू कर दी हुई है। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये इसने कैंडल बना दी है और उसने क्लोजिंग जो है वो ऊपर दे दी है और इस लेवल का उसने टेस्ट कर दी है। किस लेवल का आपका टेस्ट किया, इसकी विक को उसने टेस्ट कर दी। यहाँ से विक टू विक, उसको जो बोलते हैं विक टू विक, उसने अपना टेस्ट कर दिया। अब ये इसमें लो था, जो इसका लोअर हाई पॉइंट है वो आपका कौन सा होना चाहिए, वो आपका ये होना चाहिए 1924। और उसके बाद हमारे पास जो टॉप का एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 1930 का एरिया होना चाहिए मैक्सिमम। क्योंकि अब आप खुद ये यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रीवियसली ये इसका स्ट्रक्चर लेवल था, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया हुआ था। जैसे ही प्राइसेस ने अपने इस रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने हायर हाई फॉर्म कर दिया है, तो इसका मतलब है इसके रीटेस्ट पे मुझे यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यहाँ से लेके, और इसका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्यों इसका टारगेट होना चाहिए, बिकॉज अगर 15 मिनट पे भी देखते हैं तो 15 मिनट पे भी इसमें कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न से मुराद ये है कि रैली बेस रैली। यहाँ पे आप लोग आरएसआई चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आरएसआई जब मार्केट बहुत पीक पे हो बहुत डाउन पे हो तभी आप चेक करें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। इस तरीके से तो मार्केट या आपकी, आप कहेंगे ये भी डाइवर्जेंस है, तो मार्केट जो है ना यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस बनाती हुई जा रही है, यहाँ पे लोअर लो बना रही है, यहाँ पे हायर लो बना रही है। अब किस तरीके से, तो आप लोग यहाँ पे ये चीज देखें
इस पे ये लोअर लो आपको नजर आ रहा होगा। और चार्ट के ऊपर देखें, यहाँ पे मार्केट में हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है। मार्केट ने इधर लोअर लो बनाया हुआ है, इधर हायर लो बनाती हुई जा रही है, और वो बुलिश साइड पर जा रही है। हिडन डाइवर्जेंस आपकी फिर वो प्ले होती है। इसको हिडन डीवी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हुई है, लेकिन अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि मार्केट यहाँ से सेल जाएगी, मार्केट यहाँ से सेल नहीं जाएगी, हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ओवरसोल्ड बस हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इस लेवल के अंदर उसने क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट मेरा टारगेट कौन सा था, 19 से 20 और 19-30 का। मार्केट ने इजीली वो जाके टारगेट 19-30 का हिट कर दिया। अब आपके सामने है कि रैली बेस्ड रैली के अंदर मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे पास ये एरिया, यहाँ से मार्केट जो है वो इजीली एक अच्छे लेवल पर आने के बाद यहाँ से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर जा सकती हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो आगे करूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ नजर आ रही है कि मार्केट ने यहाँ पे छोटी सी ये टू कैंडल बनाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद 15 मिनट्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो मार्केट का यहाँ पे डबल बॉटम भी लग रहा है। डबल बॉटम के साथ मार्केट ने हायर हाई बना दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि प्राइसेस जो हैं अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए, इट मींस कि यहाँ पे उसने दोबारा एक स्ट्रक्चर लेवल आपका बना दिया इस तरीके से, 1 2 एंड 3। ओवरऑल जो है वो मार्केट में आपको पता है कि ये एक बेहतरीन एरिया है 19-30 का, 1930 का एक बेहतरीन एरिया था, जो कि प्राइसेस ने यहाँ पे टेस्ट भी किया। और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू हो गई। अब दोबारा आप देखें कि अगर मार्केट आपका इस वक्त इस हाई का ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पे एक और हायर हाई फॉर्म हो जाएगा। जबकि अभी तक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि प्राइस ने क्या किया, अपने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे डबल बॉटम दिया, हायर हाई हायर लो, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ इंटरनली हायर हाई बनाना शुरू कर दी, एक बुलिश की इंडिकेशन हमें देना शुरू कर दी। इट मीन्स के हमारे पास नीचे जो एरिया है ये H1 का है, और उसके बाद ये जो मेरा स्ट्रक्चर एरिया है, यहाँ पे ये जोन पूरा इसकी लो पे हम लोग ले रहे हैं। ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल है, क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे ब्रेक हुआ हुआ है बार बार। तो इसका टारगेट प्राइसेस जो है वो कौन सी होनी चाहिए, एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है मेरे पास ये बन रही है इसकी 1945-46 का जोन मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, उसकी टारगेट प्राइसेस बन रही हैं। अब मैं यहाँ पे इनको भी आगे करता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि मार्केट जो है अपने इन लेवल्स के ऊपर क्या रेट कर रही है। तो अभी आप लोग देखें तो मार्केट ने वही जोन जो नीचे मैंने मार्क किया हुआ है, इस जोन को हम लोग देखें तो ये मेरे पास एक ग्रे जोन है। इस जोन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रे जोन है। तो जब तक मार्केट जो है वो 5 मिनट के अंदर इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे, तो आप इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इस लेवल के ऊपर प्राइसेस आपको मिलेंगी तो सेल साइड पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अदर देन दैट ये लेवल आपका ब्रेक हो जाएगा। मार्केट ने रैली बनाई, बेस बनाई बुलिश, इसके रिवर्सल के अगेंस्ट रिवर्सल पैटर्न लेकर आई है प्राइसेस। अब आपकी प्राइसेस अगर इस लेवल को ब्रेक करती हैं, तो यहाँ से मजीद आपकी प्राइसेस बुलिश साइड पर जा सकती हैं, ठीक है। तो उसका टारगेट प्राइस कितना होना चाहिए, जो मार्केट का लो बना था, लोअर हाई जो होता है वो उसका टारगेट प्राइस होता है। तो ये आप याद रखिएगा। मार्केट जो है वो स्लोली एंड स्टडी चलती रहती है हमेशा, स्लोली एंड स्टडी, स्लोली एंड स्टडी, स्लोली एंड स्टडी। और उस पे क्या होता है कि मार्केट आपका इवेंचुअली जाके टारगेट्स, जितने भी आपके टारगेट्स होते हैं, टारगेट प्राइसेस होती हैं, वो उनको जाके हिट कर देती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं वही आपको बताने लगा हूँ। अब आप लोग यहाँ पे जाते हैं 5 EMA के ऊपर। तो आपको पता है कि जब मार्केट ने हायर से बना दिया, तो मार्केट में यहाँ पे भी पुल बैक भी होगा। तो पुल बैक के लिए यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी, अगेन इन गल्फ नीचे से क्लोजिंग देखिए, तो आपने यहाँ तक वेट करना है। अगर आप वेट नहीं कर सकते, यहाँ पे अपना प्रॉफिट टेक कर लें, और उसके बाद दोबारा से मार्केट जब बुलिश जाती है, बुलिश जाने के बाद दोबारा से नीचे क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद प्राइसेस आपकी दोबारा डाउन साइड पे आना शुरू कर देती हैं। और ये 2 से 3 दफा मार्केट की प्राइसेस जो है वो आपके नीचे डाउन साइड पर आई हैं, ठीक है। अभी एट द मोमेंट जो है वो गोल्ड जो है वो आपका बुलिश साइड पर क्यों जा रहा है, वो गोल्ड आपका बुलिश साइड पे इसलिए जा रहा है। अगर हम लोग टेक्निकल देखते हैं, तो टेक्निकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे ब्रेक हुआ है। बुलिश साइड पे इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ हुआ है। तो हम लोग गोल्ड को जो है वो बुलिश साइड पर प्ले कर सकते हैं, बुलिश साइड पे इसको देख सकते हैं। अदर देन दैट इसके हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि हम लोग इसमें सेल करें, हम लोग काउंटर ट्रेंड करें, हम लोग रिवर्सल करें। सेल भी हुआ यहाँ पे। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रैली बनाई, बेस बनाई, और मार्केट बुलिश साइड पर गई, लो बनाया,
रीटेस्ट किया अपने इस जोन का, और वहां से हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही वो सेल हो गई है और नीचे गिर गई, नहीं। मार्केट ने हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया है, 45 पिप्स का रिवॉर्ड दिया है, 50 पिप्स का रिवॉर्ड दिया, इस तरीके से मार्केट ने हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है। और बाइंग साइड पे भी मार्केट ने बहुत ही अच्छा किस्म का रिवॉर्ड हमें दिया है। लिहाजा ईएमए जो है वो आपकी स्ट्रक्चर लेवल पे जब आएंगी तब आपने ऑन करके चेक कर लीजिएगा। आरएसए हमेशा H4 में भी उसका फार्मूला सेम ही है आरएसए का। ओवर सोल्ड और ओवर बॉट को आपने देखना है। अब उसके साथ देखते सारी आपने ट्रेड नहीं लगानी है, आपने अपने स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना है। जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस डायरेक्शन में दोबारा एंट्री मिल जाती है। ठीक है। ये आपको सारी की सारी चीजें ना, और मजे की बात यह है कि जब एनवाई सेशन आपका ओपन हो रहा होता है तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और इंडियन टाइम के मुताबिक आप लोग कोशिश किया करें कि फौरन एनवाई सेशन भी ओपन होते हुए ट्रेड मत किया करें। आप लोग एटलीस्ट वेट किया करें कि अगर आपका जो है वो एनवाई सेशन न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया है, तो फिर आप इस पे ट्रेड किया करें। अदर देन दैट आप इस पे ट्रेड, थोड़ा सा ट्रेड को आप लोग जो है इन लेवल्स के ऊपर अवॉइड किया करें। ठीक है। सो ये इसका आज का बेहतरीन लेवल था। अभी आप यहाँ पे खुद देखें कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। अब आपने खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करना है। प्राइसेस आपकी डाउन साइड पे आती हैं, टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनाती हैं, मार्केट ने स्लो से नीचे क्लोजिंग दी है, यस क्लोजिंग दी है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बेस बनाया और हायर हाई बना दी। अब मार्केट यहाँ पे बेशक डबल टॉप बनाने के लिए है। अब डबल टॉप बनाने के बाद इस लेवल के ऊपर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया हुआ है बुलिश साइड के ऊपर, राइट। अब प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं, अपने इन एरियाज को टेस्ट करती हैं, यहाँ से फिर आपकी प्राइसेस बुलिश साइड पर चली जाएंगी। और इसका टारगेट प्राइस कितना होगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो पीछे से बुलिश साइड पर ही है, तो हमें जरा से भी इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बाय साइड में, हम लोग अपने इन लेवल्स को मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे प्राइसेस जब भी आएंगी यहाँ से आप लोगों ने इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो फर्स्ट टारगेट आप लोग कहते हैं कि हम लोग टारगेट किस तरह लगाएंगे, ये हाई लगा लें, या ये जो भी कैंडल मूव कर रही है इसका हाई यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग इस पे अपना जो है वो टारगेटेड प्राइस जो है वो अपनी निकाल सकते हैं आसानी, आप अपनी प्राइसेस वो निकाल सकते हैं। अब ये इतनी रेंज के बाद मार्केट बुलिश साइड पर जा रही है, तो इसका कम से कम जो है वो 1945 का टारगेट या 1951 का अगेन वो टारगेट इसका पूरा हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट आपकी 1972 और 1974 तक भी जा सकती है। ठीक है। तो ये सारे का सारा आपका क्या है, ये सब का सब आपका मार्केट स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे देखें कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है। मार्केट ने इतनी बड़ी ऊपर विक लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओवरसोल्ड है, दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे 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 नीचे, इसने इतनी बड़ी विक लगाई, लेकिन आर से उसकी उधर की उधर ही है। यहाँ पे क्या मतलब है कि रेगुलर डाइवर्जेंस फॉर्म्ड हुई हुई है। अब मार्केट यहाँ से सेल साइड पे उसने स्ट्रक्चर का ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, वहां से फिर सेल चली गई है। अब यहाँ पे भी इसने डाइवर्जेंस बनाई है यहाँ पे, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना ये स्ट्रांग डाइवर्जेंस का एरिया था। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल आपको भी बताई है कि किस तरीके से आपने आरएसए की जो है वो वैल्यू को सेटिंग आपने करनी होती है। ठीक है। या आपने खुद से इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। आरएसए की आप 50 लगा लें, आप दरमियान में 50 लगा लें, 70, एंड नीचे आपका जो होगा वो 30 होगा एरिया। इस तरीके से आप अपने जोन को मैनेज भी कर सकते हैं, अपने जोन को प्रॉपरली मार्क भी कर सकते हैं और मार्क करने के साथ लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका सारा तरीकाकार जितना भी होता है वो इसी तरीके से ही होता है स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर तब तक बुलिश रहता है जब तक मार्केट अपने इस लो को ब्रेक ना कर दे। ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को मैंने सेशन का भी बता दिया कि एनवाई सेशन पे 6:15 से 6:30 पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अगर इस स्ट्रेटजी के ईएमए के मुताबिक आप लोग ने चलना है, सिर्फ ईएमए। बाकी स्ट्रक्चर आपका किसी भी टाइम फ्रेम पे मूव कर जाएगा। समटाइम मार्केट स्ट्रक्चर आपका स्लो होता है, समटाइम मार्केट स्ट्रक्चर आपका जो है वो काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल होती है। तो इट डजेंट मैटर मार्केट स्लो हो तेज हो, ये इतना मैटर नहीं करता, आपको ट्रेड सिर्फ करना आना चाहिए। अगर आप ट्रेड कर लेते हैं तो यूल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड यूल बी अ विनर ऑफ दैट डे। तो ये चीज़ बस होनी चाहिए एक ट्रेडर के अंदर, बाकी इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। जी, ब्रेकआउट का मतलब यही है, ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के ऊपर
गोल्ड। 15 मिनट्स हम लोग टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट आपकी जब भी रेंज करे, रेंज करने के बाद स्ट्रक्चर का ब्रेक करे, उसके रीटेस्ट के ऊपर ब्रेकआउट जो होगा, हमने उसके रीटेस्ट के ऊपर 50% के रीटेस्ट के ऊपर हमने बाइंग करनी है। जिस तरह अगर आपको ये चीज देखा होगा, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपने इस लेवल का रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बुलिश साइड पे चली गई है। तो हमने हमेशा इस लेवल के रीटेस्ट का वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे हमें रीटेस्ट करने के लिए आए, और मार्केट अपने लेवल्स को टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद बुलिश साइड पर चली जाए। अच्छा, फंडामेंटल का मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि फंडामेंटल आप लोगों ने इस तरीके से देखने हैं कि इफ़ वी गो टू forexfactory.com, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं ट्यूसडे, ठीक है, टुडेज ट्यूसडे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ओके, होने वाला है। तो मंडे तो आज कुछ भी न्यूज़ नहीं थी। आप लोग यहाँ पे फिल्टर पे जाके ये येलो एंड ग्रे को आप अनचेक करके अप्लाई फिल्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो मेजर इवेंट्स होंगे, रेड बॉक्स और ऑरेंज बॉक्सेस, वही आपको नजर आएंगे। तो रेड एंड ऑरेंज का मतलब क्या होता है? रेड एंड ऑरेंज का मतलब क्या होता है? रेड आपके बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। एक सेकेंड। जी, बम्बा स्ट्रेटजी वही है, प्राइस एक्शन, कंप्लीट प्राइस एक्शन। वो आपको मैंने उस दिन भी शुरू में भी इस चीज बताई थी कि इसका देसी हमने नाम रखा हुआ है बम्बा स्ट्रेटजी, जो प्राइस एक्शन है। तो ये पूरा जितना भी आपने पढ़ा है, ये सारे का सारा आपका बम्बा स्ट्रेटजी ही है। ठीक है, ये आपकी सारी, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर में अभी देसी में अगर हम लोग प्राइस एक्शन हम लोग बोल रहे होते हैं इंग्लिश में, देसी अगर अल्फाज में तो बम्बा स्ट्रेटजी, ये खुद से नाम दिया हुआ है। तो इस वजह से उसका नाम हमने बम्बा स्ट्रेटजी रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखें कि कैड और सीपीए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको रीड आउट किस तरह करना होता है, forexfactory.com पे जाके जो आपका प्रीवियस डाटा होता है एंड फोरकास्ट कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल जो है वो प्रीवियस से कम, और एक्सपेक्टेड जो इससे है वो ज्यादा अगर आ जाए, फोरकास्ट से आपका ज्यादा आ जाए, ये मतलब पॉजिटिव आपका डाटा आ जाए, और प्रीवियस से भी आपका ज्यादा आ जाए डाटा, लेट सपोज 0.6 है, यहाँ पे 0.7 आ जाता है, तो ये इसके लिए, उस कंट्री के लिए एक अच्छा डाटा होता है। ठीक है ना। उस कंट्री के लिए एक अच्छा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा आएगा, आप लोगों ने उसको देखना है कि वो आपका किस तरीके से डाटा चलेगा। ठीक है। तो जो भी डाटा होगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताया था कि एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर द करेंसी। जो एक्चुअल डाटा है वो ज्यादा आ जाता है, जो फोरकास्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उस करेंसी के लिए जो है एक बड़ा जबरदस्त होगा। जी, मैंने आपको अभी यही चीज गोल्ड पे बताई। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ऐसे ना आप इसमें परेशान ना हो जाएं कि पता नहीं हमें। मैंने आपको अभी यही चीज बताई है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है गोल्ड के ऊपर, है वो स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रेटजी। लेकिन उस पे मार्केट जब आपकी 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल्स रेंज कर रही हो एनवाई सेशन के अंदर, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ऐसे ना हो कि आप लोग सुबह सवेरे उठें और सुबह सवेरे ट्रेड लेना शुरू कर दें, और उसके बाद बैठे रहें और मार्केट आपको एसएल पे एसएल हिट करवा रही है, क्योंकि मार्केट स्लो होगी। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर मार्केट आपकी स्लो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें वॉल्यूम होना चाहिए। आपने टाइमिंग्स इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। टाइमिंग मैंने आपको बताई है, 6:30, 6:15 से लेके 6:30 के दरमियान आपको अगर इस तरीके से मूव मिलती है या रेंज मिलती है, तो आपने क्या करना होती है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल एंड द फोर्थ कैंडल जो है इसका ब्रेकआउट करेगी, ईएमए का भी ब्रेकआउट करेगी, उसका रीटेस्ट करेगी, तो वहां से मार्केट आपकी बाय की एंट्री एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो जाएगी। राइट। उसके बाद सेलिंग साइड पर भी अगेन इसमें ये चीज है कि हाई के ऊपर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट फॉर्म की है। सपोर्ट फॉर्म करने के बाद इन गर्ल्स से उसने नीचे क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग के बाद रिजेक्शन आ कैंडल आपको मिली है, और उसके बाद मार्केट इससे ऊपर नहीं गई। क्लोजिंग इसने दी है, लेकिन रिजेक्शन कुछ भी इस तरह की नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लेवल है वो आपका ये एरिया नीचे बॉटम पे, या मार्केट में ये एरिया इसके सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग की एंट्रीज इसमें आप लोग इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक सेकेंड। ओके। तो इस तरीके से आप लोग जो है, अब नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक बेरिश की कैंडल बनाई, नेक्स्ट उसने क्या कैंडल बनाई, बुलिश की कैंडल बनाई। तो ये नीचे जो बॉटम पे कैंडल्स बनी, ये आपकी अब इसमें आप देखें कि मूविंग एवरेज जो है उससे काफी नीचे है।
नेक्स्ट कैंडल ने मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एसएल होगा वो एटलीस्ट इस बड़ी कैंडल के नीचे होना चाहिए, या इसके मिड में मूविंग एवरेज से एटलीस्ट नीचे होना चाहिए। अगर मूविंग एवरेज से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, एसएल आपका मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए, और टीपी आपका ये जो लास्ट इसका लोअर हाई है वहां तक आपका टीपी होना चाहिए। ठीक है। नहीं, इसकी शर्त यही होती है भाई, डाइवर्जेंस में तो मैंने आपको क्लियरली ये चीज बताई है, क्योंकि देखें ना, मैथमेटिक्स में तो ये तो नहीं होगा ना कि अगर 14 से कैंडल नीचे होगी तो तब भी डाइवर्जेंस, फिर आपकी डाइवर्जेंस नहीं काम करेगी, क्योंकि वो ओवरसोल्ड पे चली जाएगी मार्केट आपकी नीचे। अगर आप अभी इस लेट सपोज इस पे अभी हम लोग चल के देखते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे लो बनाई हुई है, यहाँ पे लोअर लो बनाई हुई है, यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई बनाई हुई है, तो यहाँ पे तो आपकी रेगुलर डाइवर्जेंस बनी हुई है ना 5 मिनट पे। और अगर आप लोग इस पूरी मूव को यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे, जब इसने लोअर लो बनाया है, इस लो से इस लो तक, तो ये सारी कैंडल्स को आप काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैंडल्स बनी हुई है, 14 से फिर भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। ऐसा ही है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है वो रेगुलर डाइवर्जेंस भी बनी हुई है और कैंडल्स की काउंटिंग भी आपकी कंप्लीट है। तो यहाँ से जो भी डायरेक्शन होगी वो मार्केट की आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। 4 कैंडल रिवर्सल यही है। हाँ जी, 4 कैंडल जो है ना रिवर्सल आप कह रहे हैं वो यही होता है। 4 कैंडल आप लोग ले लें, सिंगल कैंडल ले लें, एक इनगल्फ कैंडल भी होती है, क्योंकि जब आपकी रेजिस्टेंस फॉर्म्ड होती है या सपोर्ट फॉर्म्ड होती है तो उसमें आपने 5 मिनट के अंदर ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करना होता है, 5 मिनट के अंदर। ठीक है। 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। वाई 5 मिनट? बिकॉज ये EMA 5 है। ठीक है ना, EMA, इसमें मैंने आपको बताया कि EMA जो है वो इसमें 5 लगी हुई है। तो EMA की अब ये चीज़ होगी कि यहाँ पे जब मार्केट आपकी ये टेस्ट देगी, टेस्ट देने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पे बुलिश साइड पर चली जाएगी। जब तक इसका ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, अब इस एरिया की क्या मुराद है? अब आप खुद यहाँ पे देखें कि मार्केट जब यहाँ से बुलिश साइड पर गई है तो इसने बेस किस एरिया पे बनाई है, और मार्केट ने प्रीवियस हाई किस जगह पे उसने ब्रेकआउट उसने दिया है। तो हमारे पास ये जो एरिया था इससे ऊपर उसने क्लीन ब्रेकआउट दिया हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी है, ई में से भी ऊपर भी है। अब मैक्सिमम इसका जो टेस्ट होना चाहिए वो एटलीस्ट इस एरिया पे होना चाहिए, यहाँ से फिर आपकी प्राइसेस बुलिश साइड पर जा सकती हैं। ठीक है। इससे नीचे कोई आपकी कैंडल क्लोजिंग दे दे, लेट सपोज आपकी यहाँ पे आती है कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज करती है, EMA से भी नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, रीटेस्ट पे फिर आपका इसी लो तक आपकी प्राइसेस को आना चाहिए, लेकिन इस लेवल के बाद। अब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जैसे ही बुलिश पे जाए हम लोग वहां से सेल लगा दें, क्योंकि EMA से ऊपर चलेगी और वहां से जब नीचे रेंज करना शुरू करे और हम लोग सेल करना शुरू करते हैं, ये तरीका गलत होगा। हमेशा जब भी आपने सेल करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ लेवल के ऊपर जो है आपने सिर्फ और सिर्फ उसने ट्रेड करनी है। हाँ जी, आपने लेवल जो है वो H1 के लेवल को आपने मार्क करके रखना है। जब मार्केट वहां पर जाए उसमें 5 मिनट आपने ओपन कर लेना है, 5 मिनट पे उसी लेवल के ऊपर, चाहे वो सप्लाई का एरिया चाहे डिमांड का एरिया है, उसी लेवल के ऊपर क्या होगा, आपकी इंगल्स बन जाएगी और EMA से नीचे क्लोजिंग हो जाएगी। तो एटलीस्ट जो 5 मिनट का पहले लो होगा वहां पे आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मार्केट वहां पे आपकी सेलिंग आपकी आपकी कर सकती है, और बाय साइड पे भी इसी तरीके से आपने इसको प्ले करना है, लेकिन लेवल्स के ऊपर। अब यहाँ पे जिस तरह लेवल है, मार्केट यहाँ से आपकी सेल हुई है, लेट सपोज ये आपका लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया, रेंज करने के बाद इनगल्फ कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट किया, तो इस पे जो लो होगा आपने यहीं तक इसकी स्कैल्पिंग करनी होगी। लेट सपोज अगर इसका ये लो है, तो आपने यहाँ से इसको रीटेस्ट पे सेल किया है, तो आपका एसएल तकरीबन 8 या 10 पिप्स का बन रहा है और आपका TP 26 पिप्स का बन रहा है एज ए स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग आपकी इस तरीके से होगी। ठीक है ना, जो आप अभी क्वेश्चन भी हमारा ने किया है कि हाउ टू एग्जीक्यूट स्कैल्पिंग, ये स्कैल्पिंग की 5 मिनट, अब 5 मिनट का इसीलिए मैं चार्ट ओपन किया हुआ है कि स्कैल्पिंग की जो है वो एग्जीक्यूशन आपकी इसी तरीके से होगी। ठीक है। अच्छा, बाकी आप कह रहे हैं सर कि डबल बॉटम और रेजिस्टेंस इज द मैंडेट इन दिस स्ट्रेटजी आफ्टर ब्रेकआउट, इट इज नॉट नेसेसरी। 100% इसमें नेसेसरी नहीं होती, मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई है। 6:37 के दरमियान पीक के टाइम पे भी स्ट्रेटजी ओके होगी, जब तक मार्केट में वॉल्यूम वॉल्यूम आपका इन्हीं टाइम फ्रेम पर रहता है। ठीक है ना, आपका समटाइम वॉल्यूम इन्हीं इन्हीं टाइम जोन्स के मुताबिक चल रहा होता है। वॉल्यूम आपका 6 से लेके 6:30 तक, 7 बजे तक भी मार्केट आपकी मूव दे रही थी, 7 बजे तो मार्केट आपकी कंटिन्यूएशन दे रही होती है ना। लेट सपोज मार्केट ने यहाँ पे आपको 6:30 पे इस तरह मूव दिया, 7 बजे बेच दी, तो
7 बजे से लेके 8 बजे या 7:30 वाली कैंडल, वो तो आपको कंटिन्यूशन नहीं देगी, वो रिवर्सल आपको फिर नहीं देगी। वो मार्केट 6:30 6 बजे के बाद जिस साइड पे मूव करेगी, उसी साइड पे मार्केट में अपने मूव करती हुई जाना है, करते हुए जाना है। वो आपकी फिर कौन सी साइड होगी? आपकी बुलिश साइड ही होगी। तो मार्केट आपकी कॉन्टिन्यूसली फिर बुलिश साइड पर ही मूव करती रहेगी। अभी इसका ये एरिया है, ये इसका बेहतरीन एरिया है बाइंग के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे एशियन पे आपको टेस्ट मिल जाए, या अभी आपको टेस्ट मिल जाए, यहाँ पे आपकी एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है ना, सुबह के टाइम पे एशियन सेशन पे, तो यहाँ से अगर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी तो इसका टारगेट मैंने आपको बताया है 1935। ये इसका एक अच्छा एरिया है। और उसके बाद 1945 का एरिया, 1945 के एरिया तक भी प्राइसेस आपकी जा सकती हैं। अब इसमें क्यों जा सकती हैं? वजह क्या, मसला है, क्यों जाना चाहिए इसको? सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ से हाई से लेके इसमें ट्रेंड लाइन इस तरह मार्क करेंगे। अब मार्केट ने देखें यहाँ पे इस हाई लोअर हाई को, और इस लोअर हाई को मैंने लिया यहाँ पे ट्रेंड लाइन। अब मार्केट पे यहाँ पे इस लो को भी हम लोग लेंगे। इस लो को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन इस तरह मार्क कर लेते हैं। इस लो को लिया, इस लो को लिया, इस लो को लिया, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद स्ट्रक्चर लेवल के अंदर जैसे ही एंटर हुई, एंटर होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? इस ट्रेंड लाइन का उसने टेस्ट किया, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब यहाँ पे आप खुद देख लें कि ये जोन मैंने क्यों मार्क किया होता है, क्योंकि ये एरिया इसका जो ट्रेंड लाइन का था, ये ब्रेकआउट, और यहाँ पे इसको रीटेस्ट होना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया? अपने इस एरिया को उसने टेस्ट कर दिया, यहाँ पे अपनी जो सपोर्ट बनाई थी छोटे टाइम फ्रेम की, उसी लेवल पे उसने टेस्ट करने के बाद मार्केट वहां से बुली साइड पर चलेगी। हाँ जी, बैक टेस्टिंग की वीडियो जो सेशन होगा ना 30th को, उसमें आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। ईएमए कैसे लगानी है, रिपीट प्लीज। ईएमए किस तरह लगाते हैं? आपने इंडिकेटर्स पे जाना है, सिंपल आपने लिखना है ईएमए। ईएमए की सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे इनपुट्स लिखी हुई है, इनपुट आपने 5 रखनी है, क्लोज 0 ईएमए, और लेंथ इसकी 5, और ओके। अब ईएमए के ऊपर ही आपने नहीं चलते रहना, आपने अपने स्ट्रक्चर लेवल को मार्क करना है। एंट्री के लिए आपको मैंने ये चीज़ बताई कि आपने 5 मिनट पे जाके ईएमए को, क्योंकि क्लोज है 5 मिनट पे, यहाँ पे भी आपको मैंने इसका तरीका बताया है। इधर अगर आप हाई पे भी देखेंगे तब भी आपको इसका रिवॉर्ड यहाँ पे, ये सिर्फ स्कैल्पिंग की टेक्निक्स हैं, स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। स्कैल्पिंग से क्या मुराद है? कि मार्केट जो है वो आपकी इंट्राडे के अंदर आपको, और इसमें अब देख लें कि एनवाई सेशन जब से ओपन हुए तो एटलीस्ट इसमें आपको 2 से 3 अच्छे इसमें ट्रेड सेटअप्स मिल जाते हैं स्कैल्पिंग पर्पस के लिए। नहीं, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग नहीं है, इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे मार्केट ने जो रेंज की हुई है, नेक्स्ट कैंडल ने उस ईएमए से नीचे कौन सी कैंडल, अब डेफिनेटली मार्केट जब उस कैंडल से नीचे क्लोजिंग देगी तो आपकी इनगल्फ क्लोजिंग करेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवनिंग स्टार भी बना हुआ है, यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है। अगर नीचे आप इस एरिया पे देखते हैं तो ये आपका ट्विजर बॉटम बना हुआ है। इस एरिया पे आप देखेंगे ये जो भी मार्केट यहाँ से बुलिश की है, ये तो मॉर्निंग स्टार एविडेंस तो आपको मिल रहे हैं। हाई के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार नजर आ रहा है, एविडेंस तो बिल्कुल यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। ऐसा है ही नहीं कि मार्केट आपको एविडेंस के बगैर प्ले हो रही है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि मार्केट एविडेंस के बगैर प्ले हो रही है, और ना इवनिंग देखना है ना हमने मॉर्निंग देखना है। ये सारी चीजें आपके माइंड पे होनी चाहिए, लेकिन इस पे क्या चीज होती है कि मार्केट जैसे अपने उस लेवल पर जाए, साथ में ईएमए आपने एंटर कर लिया, तो आपको एक प्लस पॉइंट हो गया, राइट। आपको एक मजीद कंफर्मेशन, जिसको बोलते हैं मजीद कंफर्मेशन, आपको यहाँ पे होगी। M1 पे अभी ना करें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी भी है तो M5 पे, 5 मिनट पे आप लोगों ने करनी है। 5 मिनट के अलावा आप लोग जो है अगर M1 पे भी करेंगे तो बहुत आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप M1 पे भी जाके देखते हैं, कर तो आप M1 पे भी सकते हैं, मैं आपको मना तो नहीं किसी को कर सकता कि आप अपने M1 पे नहीं करनी। अब M1 पे भी वही चीज़ होती है, मार्केट ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड, उसके बाद मार्केट ने अगेन लो बनाया तो यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस, उसके बाद मार्केट। अब आप लोग कहेंगे कि यार यहाँ से फिर ये डाइवर्जेंस बन गया, फिर सेल कर दो, तो मार्केट क्यों नहीं सेल हुई? तो इसमें आप लोग फंसेंगे। और इसमें फिर क्या होगा कि जब भी आप लोग देखेंगे कि डाइवर्जेंस बन चुकी हुई है, आप लोग यहाँ पे सेल लगाना शुरू कर देंगे और मार्केट यहाँ से बाय जाना शुरू कर देगी। आप लोगों के एसएल पे एसएल हिट होते जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 5 मिनट पे आप लोगों ने चलना है। 5 मिनट बेस्ट होता है टाइम फ्रेम, एक थोड़ा सा M1 से बड़ा होता है। उसमें आप लोगों को ये चक्कर नहीं होगा कि आप लोग जो है वो डाइवर्जेंस देख के सेल लगाते जा रहे हैं और मार्केट आपके ऑपोजिट जाती जा रही है। उससे आप लोगों की बचत हो जाएगी।
जी जी बिल्कुल, ये यही है इसकी ब्रेकआउट जो गोल्ड की स्ट्रेटजी है ना, यही है ईएमए वाली भी। और लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रक्चर बेस्ड हैं। ये जितनी भी चीज़ें ये आपकी स्ट्रक्चर बेस्ड हैं। स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है वो आपकी ये स्ट्रेटजी चलेगी। अब इसमें आपको बैक टेस्ट की वीडियोस होंगी। ठीक है, वो जो सेशन होगा तो उसमें आपको सेशन की रिकॉर्डिंग के दौरान वो चीज़ मिलेगी बैक टेस्टिंग की, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये चीज़ मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मैंने इसका जो 6 मंथ्स का जो है ना वो बैक टेस्टिंग भी की हुई है, आपसे मैंने शेयर भी किया था स्ट्रीम के अंदर भी। तो मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रेटजी है ये बेस्ट स्ट्रेटजी, और ये गोल्ड के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रेटजी है। पीडीएफ में डेफिनेटली आपको पूरी डिटेल में ये चीज़ बताई होगी ना। फ्यू मोर स्कैल्पिंग के लिए यही ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग में अगर आप लोगों के पास 3 4 स्ट्रेटजीज होंगी तो आप लोग वो भी नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है ना। सबसे पहले तो आप इस पे प्रैक्टिस करें ना, इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे चलेंगे तो फिर ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा इस पे। हाँ जी, ये अभी देखें, अभी सेटअप बन रहा है। ठीक है ना, अभी आप कहेंगे कि यहाँ से हमने सेल करनी है, तो मैंने इसका भी आपको क्या तरीका बताया। यही यही गलती आप लोग हमेशा करते हैं। ठीक है ना, हमेशा यही चीज गलती इंसान करता है। ठीक है, ओके, मैं कहता हूँ मार्केट यहाँ से क्लोजिंग होगी, लेकिन इस पे आप देखें कि मैंने आप लोगों को एक अच्छी चीज क्या बताई है, वो आपको ये बताइए कि जब तक इस बेस से नीचे कोई कैंडल 5 मिनट की क्लोज ना हो, और उसके बाद यहाँ पे रेंज करे ईएमए से नीचे हो, सेल तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका एसएल इतना होगा, लेट सपोज मार्केट यहाँ से दोबारा बाय चली जाती है, तो फिर तो आपका वो एसएल हिट कर देगी ना। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि प्रॉपर इसका लो था, मार्केट ने ब्रेक आउट के बाद ब्रेक इन किया। अगर मैं इस लो की बात करूं, ये ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक इन किया, उसके बाद ईएमए का रीटेस्ट किया। अब मार्केट यहाँ पे बेरिश साइड पर आ रही है, क्लोजिंग दे रही है। अब इस ये लेवल एक हर्डर है कि नहीं है, आप खुद बताएं। प्रीवियस आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, नाउ ये सपोर्ट, अगर इस लेवल के अंदर क्लोजिंग हो के रीटेस्ट दे तो फिर आपकी बेहतरीन यहाँ पे सेलिंग बनेगी। इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि मार्केट आपको सेल ना दे, लेकिन ये चीज भी आपने देखनी होती है। आप $50 के अकाउंट बनाए, आप $100 का अकाउंट बनाए, इसमें डजेंट मैटर, आप जितने मर्जी डॉलर्स का अकाउंट बनाए। बिल्कुल जी, मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग बिल्कुल वो जो है मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है किसी भी किस्म की। अब ये देखें ना कि हमेशा लेवल के ऊपर ये इस तरह की कैंडल्स क्यों बन रही होती हैं, या हाई के ऊपर इनगल्फ कैंडल क्यों बनी, यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश की इनगल्फ कैंडल क्यों बनी, यहाँ पे इनगल्फ क्यों क्यों कैंडल बनी, क्योंकि वो लेवल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इस लेवल की ये रिक्वायरमेंट्स है कि वो यहाँ तक आए, इस लेवल को उसने ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगी और ईएमए से नीचे होगी, 5 की ईएमए से नीचे होगी, तो फिर आपकी सेलिंग परफेक्ट हो जाएगी, जबरदस्त किस्म की सेलिंग होगी। अदरवाइज इसमें सेलिंग नहीं होगी। चलिए ठीक है वहीद फैसल, अभी हम भी सेशन को जो है वो भी क्लोज में करता हूँ। और बाकी जो है इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, और जो मैंने आपको बताया है इसकी पीडीएफ का, वो भी फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आफ्टर 30th इंशाल्लाह आपको वो भी मिल जाएगा, इसी ग्रुप में आपको सबको मिल जाएगा। जी खुरम, आपकी क्या क्वेश्चन है? जी जुहेब बिलाल, आपकी क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो सी आपने जो सी ये आरएसआई वाली स्ट्रेटजी बताई है, जी जी। ये यानी पहले तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें यानी सारे टाइम फ्रेम ले सकते हैं, यानी M1 को छोड़कर M5 M15 H4 H1। कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा ही आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा ना। अगर लेट सपोज आपका ओके। टाइम फ्रेम डेली का है, तो डेली पे आपका आरएसआई का टारगेट कितना होता है, 500 से 1000 पिप्स का। अगर आप लेट सपोज जी। अभी 5 मिनट पे मैंने आपको दिखाया, तो 5 मिनट पे तो उसने अपना इस हाई तक टारगेट डन कर दिया हुआ है। मार्केट में यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस बनी, यहाँ से लेट सपोज आपने बुलिश कैंडल के ऊपर एंट्री ले ली। ठीक है। और मार्केट इस हाई तक, इस जो आपकी हाई आज की हाई थी, वहां तक मार्केट ने इसको टारगेट डन कर दिया। यहाँ पे आपने 50% क्लोजिंग करनी है या फुल क्लोजिंग करनी है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये हर टाइम फ्रेम पर चलेगी, लेकिन उसमें प्रॉपर आपकी जिस तरह भी यहाँ पे भी हमने कैंडल की रीडिंग्स की है, 1 आवर पे हम लोगों ने इधर
नीचे भी, यहाँ पे भी हम लोग ने रीडिंग की है, पूरी बैक टेस्टिंग की है। फिर इसमें आप लोग हाई के ऊपर जाके देखें, यहाँ पे मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाई हुई है, यहाँ पे मार्केट ने देखे ना हायर हाई बना दी है, यहाँ पे मार्केट ने हायर लो बनाया हुआ है, और उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेक किया हुआ है। अब जब भी मार्केट नीचे आ रही है, और सबसे एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मार्केट एक दफ़ा अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे और दोबारा 50 के लेवल से ऊपर ओवरसोल्ड में जब भी जाएगी, वहां से आपकी मार्केट हमेशा सेल साइड पर ही होगी। अब नीचे आप देखिए ना, मार्केट लोअर लोज और लोअर लोज बना रही है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन क्या चीज़ किया हुआ है, ओवरसोल्ड के बाद फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप उसने दिया। फिर नेक्स्ट इसका लो कहाँ पे लगा, आप उस लो को मार्क कर लें। लेट्स सपोज मेरे पास ये लो लगा है, ठीक है ना, इस लो को आप मार्क करें। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इन कैंडल स्टिक्स की काउंटिंग करनी है कि यहाँ पे कितनी कैंडल्स बनी हुई हैं। तो अगर तो वो आप देख लें कि अगर 14 से भी ज्यादा, यहाँ पे काफी ज्यादा कैंडल होंगी, मे बी 20 प्लस हो, 30 हो कैंडल्स, तो फिर यहाँ से मार्केट आपकी बुलिश चलेगी है, इसी वजह से गई है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस थी। अगर आप अब इसे कहते हैं कि यहाँ पे सर ये ओवर बॉट हुई है, ये फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड मार्केट अभी नीचे आई है, थर्ड अगर यहाँ पे ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम हमारे पास 1935 और 33 का जोन है। लेकिन इस पे मार्केट जो है वो 70 के एरिया से 70.00 से इसने नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर तो मार्केट उससे ऊपर चली गई तो इसका मतलब है कि ये वीक है, मार्केट स्टिल यहाँ से बुलिश साइड पर फिर जाएगी। तो ये इसका सारा तरीका होता है आरएसआई को प्ले करने का। तो आप इसमें जो से बता रहे हैं कि 14 कैंडल, अगर 14 से कम होंगी तो वो हमारे लिए बेस्ट नहीं होगा। अगर 14 से ज्यादा है, यानी 20 है, 22 है, 25 कैंडल जितनी भी है, 14 से 14 भी हो ज्यादा, जाए, 14 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो दोबारा यानी उस एरिया पर मार्केट आएगी तो वहां से यानी वो बाय या सेल होगी जिस एरिया के मुताबिक होगी। कौन से एरिया के मुताबिक? यानी जैसे आप कह रहे थे कि 22 कैंडल्स बनी थी स्टार्टिंग में, आप बता रहे थे 22 कैंडल्स बनी थी, दोबारा मार्केट वहां पर आई है, तो आप कह रहे थे यहाँ से यानी इस एरिया से नीचे 20-30 पिप का आप एसएल रखें और यहाँ से मार्केट आपके बुलिश साइड पर मूव कर सकती है। बिल्कुल, ये एरिया मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी, उसके बाद मार्केट ने, अब पैटर्न भी होने चाहिए ना, सिंपल डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे देखें ना, एक, दो और तीन, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रिपल बॉटम भी लगाया हुआ है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई है, डाइवर्जेंस के साथ मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ है। मैंने अभी आपको ये चीज सिखाई है, बताई भी है कि डाइवर्जेंस के साथ जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी तो उसके रीटेस्ट के ऊपर हमेशा मार्केट आपकी बाय साइड पे जाती है। ठीक है। अच्छा, तो जोन सा आप ये ईएमए वाला बता रहे हैं, ये सिर्फ एनवाईएम सेशन में जब अगर कोई न्यूज वगैरह आ गई तो उसके बाद जब मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल होकर थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तब ये यूज करनी है ना? मार्केट में मैंने आपको टाइम्स बता दिए कि एटलीस्ट जब मार्केट के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो, मार्केट थोड़ी सी फास्ट मूव कर रही हो। फास्ट मूव से क्या मुराद है कि एटलीस्ट मार्केट में क्या हो कि आपका पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जिस तरह एनवे सेशन, लेट्स सपोज मार्केट में अभी एनवे सेशन ओपन हुआ और मार्केट तेजी से मूव करना शुरू कर दिया, अगर तो मार्केट वहां पे हाई के ऊपर है, ऑलरेडी किसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है और वहां पे रेंज कर रही है, अब रेंज करने के बाद मार्केट क्या करेगी, एनवे सेशन पे उसका ब्रेकआउट कर देगी। तो अगर वो 5 की ईएमए से नीचे उसने क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट आपकी फिर सेल साइड पे जाना शुरू कर देगी। ठीक ठीक है है। ना। और जी। मैक्सिमम जो है आपको टाइमिंग्स मैंने बताई है कि 6 PM पे, 6:15, 6:30 के ऊपर। तो इसकी बैक टेस्टिंग आप लोग कीजिएगा 6 PM से 6:30 PM के दरमियान। आपका पाकिस्तान का यही ठीक। टाइम बनेगा ना, 6:30, क्योंकि इन्वेस्टेशन आपका ओपन होता है 5 बजे। तो जी। इंडिया का आपका क्या होगा कि 5 बजे, तो इंडिया में आई थिंक 5:30 है या 4:30, उनका इस तरह आधे घंटे का फर्क है। तो वो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को अपने टाइम जोन के मुताबिक वो देखेंगे तो 100% मार्केट उसी तरीके से मूव कर रही होती है। लेकिन अब ये नहीं कि 5 मिनट को आप 1 आवर पे लेना शुरू कर दें, 5 मिनट को 5 मिनट पे ही आपने लेना है, लेवल आपका 1 आवर का बेशक हो। अब जिस तरह हमारे पास ये लेवल है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्रेक होना जरूरी है, जिस तरह अभी आपने कहा है ना कि वो मैसेज भी किसी ने शायद बोला था, जिसने भी, तो उनको मैंने ये चीज समझाई है कि इससे नीचे नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए यहाँ पे, फिर हमारे पास मार्केट दोबारा नीचे डाउन साइड पर आ सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से आ सकती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया हमें चांस लेना चाहिए। यार कभी ठीक है कभी सर। एक्यूरेट होती है, कभी कभी एक्यूरेट नहीं भी होती ना। अब 100%, अगर मैं कहूँ कि नहीं 100% जो मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी है बिल्कुल 100 नहीं 200% वैसी ही होगी, तो फिर आप बताएं। मोस्टली तो ऐसे ही होता है ना कि मार्केट, अब मोस्टली उसमें क्या होता है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो कंटिन्यूएशन की ट्रेड देगी, तो फिर वो 1 घंटे की आपकी कैंडल क्लोज होगी तो नेक्स्ट घंटे की कैंडल जो है वो आपकी बुलिश साइड पे जाएगी। ठीक है।
बाकी यह है कि आप कहेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट होती है या इस तरीके से मार्केट हमेशा मूव देती है, तो वो मेरे हिसाब से तकरीबन 75 से 80% मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है। लेकिन अगर ऐसा है कि एक कैंडल आपकी, लेट सपोज एग्जांपल, 6 से लेकर 7 बजे तक आपकी बुलिश की कैंडल बनी है, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि 7 से 8 वाली आपकी बेरिश की कैंडल बन जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए उसमें एक्यूरेसी जो है ना वो 75 से हमें 80% के दरमियान में रखनी होती है। H1 पे जो है वो बेरिश मूव है। हाँ जी बिल्कुल बेरिश मूव है, यहाँ पे आपकी कैंडल्स भी क्लोजिंग है। अब इसमें H1 पे लेट सपोज, अब मैं इसमें कह रहा हूँ, आप भी इसमें कह रहे हैं कि बेरिश के इसमें वो डाइवर्जेंस बन गई है, लेकिन क्या हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है? नहीं ब्रेक हुआ। तो हम लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, छोटे से एसएल के साथ रिस्क ले सकते हैं। हमारा एसएल हिट हो जाएगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हम लोग ले सकते हैं ना। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये डाइवर्जेंस है, बिल्कुल यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप ये लगा रहा है मार्केट, जिस तरह नीचे ट्रिपल बॉटम लगा है। अब आप देखें कि मार्केट अगर डाइवर्जेंस के साथ अपने इस स्ट्रक्चर लेवल को मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देती है और उसके बाद रीटेस्ट करती है और लोअर लोज बना देती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने डाइवर्जेंस के साथ एक तो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। हमें यहाँ पे रीटेस्ट मिल जाए इस एरिया पे, इस एरिया पे रीटेस्ट मिल जाए, वहां से फिर हमारी टारगेट प्राइसेस कितनी होंगी, इन एरियाज तक मार्केट आना शुरू कर देगी, और 1888 और 1885, फिर उसमें ये चीज़ होगी। लेकिन अभी आप कहते हैं कि फिर हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो लेट सपोज आप 5 मिनट पे चले जाते हैं, अब 5 मिनट पे ये एक बेरिश का हैंगिंग मैन बना हुआ है, आप कहते हैं इसके ऊपर मैं एंट्री ले सकता हूँ, आप एंट्री ले लें। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ, इम्पल्सिव बेस बनाई हुई है और हायर हाई बनाया हुआ है 5 मिनट पे ऊपर। अब मैं यही आपको चीज़ अभी भी मैंने बताई है कि यहाँ पे जब तक इस लेवल से अंदर ये क्लोजिंग नहीं देगी, ये वाली एंट्री जो है थोड़ी सी आपकी रिस्की हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? मार्केट यहाँ पे आपकी रेंज करने के बाद फिर से एक बुलिश साइड पे मूव दे सकती है, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका छोटा सा एसएल होगा वो हिट हो जाएगा, वो आपका फिर जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। when values have touched the level then we have to immediately execute the order। वैसे जो, हाँ, ये जो थर्ड टच की मैंने बात की ना, जो आरएसआई के ट्रेडर्स होते हैं वो थर्ड जैसी टच करती है मार्केट, इम्पल्सिवली एंट्री ले लेते हैं, जिस तरह अभी वो मैंने आपको बताया ऊपर एग्जांपल कि मार्केट जैसी बुलिश जा रही है, रेगुलर डाइवर्जेंस बनी हुई है, तो आप वहां से सेल की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि वो उसका एसएल जो है आपका 25 से 30 पिप्स का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डाइवर्जेंस फेल भी हो जाती है इसमें, ऐसी थोड़ी बात है कि नहीं होती, लेकिन मैथमेटिक्स की ना कुछ इक्वेशंस होती हैं, या जिस तरह की कैलकुलेशंस होती है, वन टाइम सेकंड टाइम थर्ड, इसमें आरएसए की 14 वैल्यू, मोर देन 14 वैल्यूज, दैट शुड बी फाइन। तो वो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपकी मार्केट बिहेवियर जो होता है वो आपका बिल्कुल एज इट इज ही होता है, लेकिन समटाइम्स मार्केट उसको फेल भी कर देती है। अब हमने इन चीज़ों को नहीं बोलना कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, इक्वल हाइस पढ़ा हुआ है, हमने लिक्विडिटी पढ़ा हुआ है, हमने सप्लाई डिमांड पढ़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, मतलब मोस्टली नॉट एवरीवन, के वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो कहते नहीं अब हमने इस पे इस स्ट्रेटजी के ऊपर चलना है, बाकी चीज़ें खत्म। तो पता चले नीचे डिमांड पड़ी हुई हो और आप ऊपर से वो मूविंग एवरेज को देख के सेल लगा रहे हो, तो मार्केट यहाँ से फिर बाय चली जाए, तो वो फिर आप लोगों की ना अपनी मिस्टेक्स होंगी। स्ट्रक्चर को हमेशा अपने साथ साथ अपने लेकर चलना है। आरएसआई भी आप लोग देखें, सारी चीजें देखें, बेसिकली आरएसआई का मकसद ये होता है कि अब मार्केट यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी डायरेक्शन या आपका ट्रेंड चेंज कर दे। जी मैं गैन बॉक्स की आपको अभी सेटिंग कराते हूँ। शर्जील भाई, पॉसिबल गेट डाइवर्जेंस बट M5 वी आर गेटिंग द ऑपोजिट डाइवर्जेंस। वो फिर आपकी हिडन डाइवर्जेंस है ना, मैंने आपको अभी बताया। गेन बॉक्स टेम्पलेट क्रिएट करने ऑल्सो, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर मैंने अभी 100 USD को 350 किया प्रॉफिट, और आफ्टर विड्रॉल अकाउंट वॉश हो जाता है आपने क्या किया, विड्रॉल वॉश हो जाता है? नहीं, आप विड्रॉल के बाद तो फिर तो आप, अगर आपने सारा विड्रॉल लिया तो आपका अकाउंट तो फिर जीरो ही होगा ना, सारा विड्रॉल जो आपने ले लिया। ठीक है, गेन बॉक्स की सेटिंग यार ये सिंपल सी, इस पे आपने गेन बॉक्स पे क्लिक करना है। प्राइस लेवल जो है आपका 0 है, 1 है, 0.5 है। नीचे टाइम लेवल जो है वो आपके 0 है और 1 है। आपको लेबल जो है बैकग्राउंड वो अपनी मर्जी से आप लोग सेलेक्ट कर लें, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा लाइट ही रखा हुआ है। कलर कम्बिनेशन आपका जो मर्जी आपका दिल करता है, अपने चार्ट के मुताबिक आप लोग कलर कम्बिनेशन भी रख सकते हैं, एनीथिंग जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं गेन लेवल्स की, और दैट्स इट। ये इसकी बेसिक सेटिंग्स होगी सारी। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड का कोई भी चार्ट MT4 में मैच नहीं करता, इस प्रॉब्लम का क्या हल है, प्लीज गाइड। अच्छा खुरम, ये आपका जो है ना वो ब्रोकर का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपका जो ब्रोकर होगा ना उसकी ओपनिंग कैंडल और क्लोजिंग कैंडल में 1 घंटे की ना वो फर्क होता है।
ठीक है ना, उस पे फर्क होता है, इस वजह से आपका ट्रेडिंग व्यू का और ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट होगा वो आपका 4 आवर का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 4 आवर का जो चार्ट होगा वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि ट्रेंड लाइन आपने मार्क करनी है, आपने ड्रॉ करनी है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्टाइल पे, बल्कि टेक्स्ट पे आपने क्लिक करके यहाँ पे लेट सपोज आपने ये लिख दिया बॉस, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाना है, इसको सेव कर देना है। ये तो मैंने आपको शुरू की वीडियोस पे सेकंड पे मैंने आपको सिखाया था सारी चीज़ें। 1 2 3 पैटर्न आपने किस तरीके से मार्क करने होते हैं। वन का मतलब ये होता है कि आपका लेट सपोज 15 मिनट्स में हम लोग जाते हैं, तो वन का मतलब ये हो गया, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये आपका वन हो गया, ये आपका टू हो गया, 2 कैंडल मिनिमम रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, तो आपका जो है वो 1 2 3 पैटर्न आपका कंप्लीट होता है। ठीक है ना। 1 2 एंड 3, वन के अंदर आपकी बुलिश की कैंडल, 2 कैंडल मिनिमम रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद हायर हाई मार्केट का बनना चाहिए एक स्ट्रक्चर लेवल बनाने में। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं तो फिर आपका वो पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। सो अराउंड बिगर टाइम फ्रेम सच एज H4 currently gold is making evening star and 2 candle retracement। मैंने अभी आपको H4 पे अगर आप देखते हैं तो H4 के अंदर मार्केट ने यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट फॉर्म की है। अब सपोर्ट किस तरह फॉर्म करती है मार्केट, हमेशा इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट देती है, तो इस हिसाब से इसका टारगेट जो है वो शोल्डर के एरिया तक बनेगा। आपको याद होगा जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू किया था, तो और जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको ड्रॉ किया था तो मैंने आपको इस तरीके से हायर से हायर लोज बनाना शुरू किए थे, और मार्केट इस तरीके से बुलिश साइड पे जा रही थी। अब जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर सेल सेल साइड पे आती है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा मार्केट का टारगेट लॉन्गर टर्म जो होती है ना, वो फिर आपकी हमेशा शोल्डर से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, बुलिश साइड पे आपका रिवर्सल होता है। तो इसमें हमारे पास जो शोल्डर का एरिया है वो आपका ये एरिया है, और ये आपका इस तरीके से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये इसका हेड। तो इसका टारगेट हमारा हमेशा यहाँ तक बनता है। ये आपका कौन सा बन रहा है, 145-46 का। तो मार्केट अभी करंटली क्या कर रही थी ये आप खुद देखिएगा आप लोग। मार्केट ने, मैं इसको वाइट करके दोबारा से आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। करंटली मार्केट यहाँ पे लो बना रही थी, यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लोअर लो उसने फॉर्म कर दिया अपने स्ट्रक्चर लेवल पे। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे लोअर लो फॉर्म कर दिया, इधर से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, राइट। अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हायर हाई फॉर्म कर दिया, मतलब ये इस लोअर हाई से। तो मेरे पास ये एरिया था जहां से हमें बाइंग करनी चाहिए। अब मार्केट ने फर्स्ट अपनी सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म की है, ऐसा ही है। फर्स्ट सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे बुलिश की इस तरह क्लोजिंग दे देती है, तो हमारे पास फिर टेस्ट के लिए ये एरिया बनेगा और ये एरिया बनेगा, जहां से हम इसको बाय करेंगे और 1946 तक इसको बाय होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे शिफ्ट किया हुआ है। लेकिन तब ये करेंगे जब मार्केट यहाँ पे अपनी हाई की ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग कर दे, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए आए, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्गर टर्म फिर से इसमें बाय उठा सकते हैं। अगर आप अभी कहते हैं कि यहाँ पे बाय, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेरिश की भी बना सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। बहुत इसका एक क्रिटिकल लेवल है यहाँ पे जहाँ पे प्राइसेस आपकी अभी होल्ड हुई हुई हैं, यहाँ पे खड़ी हुई हैं आपकी प्राइसेस। वांडा का आप यूज करें, वांडा का ठीक है चार्ट। वांडा का जो चार्ट होता है ना वो ठीक ही होता है। अब जिस तरीके से आप ये डेली टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास क्या बना हुआ है, नीचे इसने ये बुलिश हैमर बनाया हुआ है और उसके साथ मार्केट ने इनगल्फ बनाई हुई है। तो डेफिनेटली मेरे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया तो यही बनेगा। या मार्केट में जो डेली का अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये 1 और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इसको बोलते होते हैं, और मार्केट ये सेल साइड पे चलेगी, ये इसका मेजर लो था जो इसने स्ट्रक्चर का ब्रेक किया हुआ है, राइट। तो इस एरिया के मुताबिक हमारे पास जो प्राइसेस हैं 67 और 70 के जोन पर जाएं, तो यहाँ से हमारी ये स्ट्रक्चर लेवल है। यहाँ से मार्केट बुलिश साइड पर जाए अपने इस स्ट्रक्चर लेवल से, तो वहाँ पे आपकी सेलिंग आए। अब सेलिंग भी आपकी कहाँ तक होगी, फिर मार्केट अपनी इस रेंज पे मूव करना शुरू कर देगी। अब इस रेंज के अंदर मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो मजीद मार्केट नीचे प्राइसेस आपकी मजीद चली जाएंगी। नहीं तो अभी इसका ये इतना बड़ा ये जो एरिया है, ये सारा का सारा इसका क्या है, ट्रेडिंग रेंज है, इसी के अंदर प्राइसेस आपकी मूव करेंगी, सेल साइड पे भी और बाय साइड पे भी। जी जी बिल्कुल, उसमें भी आपको ऐड कर देंगे। अच्छा, 14 और 22 कैंडल्स के रूल्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 14 और 22 के रूल्स इस तरीके से हैं कि यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि वर्टिकल्स आपने जो लाइंस हैं यहाँ पे ये देखें मेरी मार्क हुई हुई है, ठीक है ना। ये
सॉरी, ये आपकी वर्टिकल लाइंस है, इस पे आपने डबल टैप किया तो इस लो से लो तक आपने, इस कैंडल से इस कैंडल तक आपने काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5, जिसमें आपकी डाइवर्जेंस बन रही होगी। अगर तो वो मिनिमम 14 है या 14 से ज्यादा होती हैं तो आपकी डाइवर्जेंस यहाँ पे प्ले होती है। लेकिन उसके साथ मैंने आपको ये भी चीज बताई है कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। लेट सपोज अभी हम लोग रीसेंट मार्केट के ऊपर ही चले जाते हैं ना, इसी के ऊपर चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मार्केट जो है एक ओवरसोल्ड इसने किया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे भी ओवरसोल्ड किया हुआ, 70 से ऊपर उसने दिए हुए, अब मार्केट यहाँ पे 70 से ऊपर नहीं है। इट मीन्स कि अगर प्राइसेस आपकी इस लेवल से लेके इस लेवल तक अगर मैं काउंटिंग करता हूँ ये 14 से ज्यादा है तो ये तो बेस्ट है। फिर मैंने अभी आपको ये चीज बताया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, छोटा सा 20 पिप का एसएल हिट आपका हो जाएगा, राइट। उसकी रीजंस ये है कि प्रीवियस आपका स्ट्रक्चर देखें ना, ट्रेंड इसने बुलिश साइड पर दे दी है। अब आप खुद देखें कि मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज अभी सिखाई है, बल्कि अभी अभी रिसेंटली बताई है। वो ये चीज बताई है कि ये इसका लो से लेके इस लो तक आपने ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, और उसके बाद आपने इस लो के ऊपर यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन लेनी है और इस लो पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो लो बना रही है, हायर लो बना रही है, यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना रही है। ठीक है, ऊपर से बेशक इसकी रेगुलर डाइवर्जेंस है। अब इस तरह की जो डाइवर्जेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। सेम इसका भी यही आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। अब हिडन डाइवर्जेंस कब बनती है, जब मार्केट एक ट्रेंड पे मूव कर रही होती है, हायर हाई बनाती हुई जा रही है। तो यहाँ पे आप खुद देख लें, इस लो से लेके यहाँ पे मार्केट हायर लो बना रही है, यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बना रही है। दिस इज मीन दैट दिस इज योर हिडन डाइवर्जेंस, और 50 के लेवल से ऊपर है। ये आपका 50 का एरिया ना, मिड का, मिड के एरिया से ऊपर है। जब मार्केट अपने इस दोबारा अगर इस लेवल पर आती है यहाँ पे कोई टेस्ट देने के लिए, और 50 से लेवल से ऊपर ही रहती है, तो इट मीन्स कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट और फिर बुलिश चली जाएगी, राइट। जब तक ये इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती और ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती, तब तक मार्केट क्या करती है कि 50 से ऊपर ऊपर वो बुलिश साइड पे ही रहती है। बेशक ओवरसोल्ड हो जाए वो फिर बुलिश साइड पे रहती है। क्यों बुलिश साइड पे रहती है? हायर साई उसके बन रहे हैं, स्ट्रक्चर उसका बुलिश बन रहा है, नीचे से हिडन डाइवर्जेंस भी चल रही है। तो इस वजह से मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में रहना ज्यादा वो रहेगी रेदर देन बेरिश। अब यही लेवल मैंने आपको अभी लाइव मार्केट पे बताया कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है। 14 पिप्स तो चलेगी है। बेरिश के लिए इससे नीचे क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, 5 मिनट के इवन, 5 मिनट का भी इवन। तो ये चीज आप लोग अब ये अपनी ना दिमागों में बिठा लें। सिंपल सा है, इसमें कोई फार्मूला इतना नहीं है। रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, कंफर्मेशन बेरिश की कैंडल दी, अब हाई बनाएगी दोबारा इस लेवल के टेस्ट पे, आप फिर इसको बाय कर लें। जब तक आपका लेवल फेल नहीं होता तब तक आप लोगों ने इसको बाइंग ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है ना। अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि सर रेगुलर डाइवर्जेंस तो बिल्कुल ठीक है, 1 आवर पे बन गई है, लेकिन आपने नीचे डाउन साइड पे इन चीजों को कभी नहीं भूलना। इन चीजों को आपने तब तक नहीं भूलना जब तक मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, एक बुलिश ट्रेंड पे चला गया है, चाहे वो इंट्राडे का है, 1 आवर का बुलिश ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके इस लो तक और इस लो से लेके हायर लो तक यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस बनी हुई है। अब हिडन डाइवर्जेंस जो है उसको पकड़ना इंतहाई मुश्किल है। समटाइम्स हिडन डाइवर्जेंस बन भी जाती है, लेकिन ट्रेडर इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको मिस कर देते हैं। इसीलिए ये जोन मैंने मार्क किया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर लेवल जब तक इसका ब्रेक ना हो तब तक गोल्ड आपका बाय है। बाय मैंने आपको सारे टारगेट आपके बता दिए आज के, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यार वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, आप लोग अब मुझे व्हाट्सएप आप इस चीज के बारे में आप कर दें। 14 कैंडल्स रूल्स? कौन से 14 कैंडल्स रूल्स? 14 कैंडल्स के अभी मैंने आपको वो उसमें, जसप्रीत अभी मैंने आपको ये चीज बताई है कि आरएसआई के अंदर अगर आपकी रेगुलर डाइवर्जेंस बने तो आपने इसकी काउंटिंग करनी है ना। अब आप इसमें देखें कि 100%, अब ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये लो आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने हायर लो बना दिया, अब इस लो से लेके इस लो तक आपने कैंडल्स तो खुद गिननी है ना। 1 कैंडल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कैंडल्स आपकी बन गई हैं, तो ये अब आपकी 14 से ज्यादा होगी अब। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में हमें डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है, 15 कैंडल्स भी नजर आ रही है, तो यहाँ से मार्केट आपकी बाय साइड पे जाएगी ना। तो ये तो काउंटिंग तो आप लोग खुद करेंगे ना। 22 का भी यही है, 14 मिनिमम होनी चाहिए, 14 से जितनी ज्यादा हो जाए उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होती है। स्ट्रक्चर उसके बाद जब ब्रेक हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जाना शुरू कर देती है।
मिनिमम एटलीस्ट 14 कैंडल हो, उससे बाकी जितनी भी ज्यादा हो जाए उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिनिमम आपकी 14 कैंडल्स होनी चाहिए। लेकिन मैं अगेन आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि डाइवर्जेंस भी ठीक है, वर्क करती है, ईएमए भी आपकी 100% वर्क करती है, मतलब स्ट्रेटजी के मुताबिक बिल्कुल वर्क कर रही होती है, ऐसा नहीं कि वर्क ही ना करे। लेकिन दिस इज फॉरेक्स मार्केट, इसमें हर चीजें फेल भी होती हैं, डाइवर्जेंस भी इसमें फेल होती है। मैं डाइवर्जेंस में तकरीबन कोई 1.5 साल ट्रेड करता रहा हूँ, डाइवर्जेंस आपकी फेल भी हो जाती है, मुझे इसने बड़ा नुकसान भी दिया डाइवर्जेंस ने, मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन वही जिस तरह भी उन्होंने क्वेश्चन भी ये चीज पूछा था कि सर 1 मिनट पे हम लोग कर लें, तो 1 मिनट पे मैंने उनको क्या चीज बताई है कि 1 मिनट पे आपने इसलिए नहीं करनी क्योंकि 1 मिनट पे मैंने बहुत सारी इसमें डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेडिंग की हुई है। अब 1 मिनट पे देखें ना कि यहाँ पे मार्केट ने आपकी रेगुलर डाइवर्जेंस बनाई है, मार्केट यहाँ से आपकी बड़ी जबरदस्त किस्म, सॉरी 5 मिनट पे आपकी डाइवर्जेंस बनी है यहाँ पे, ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड थर्ड टैप के ऊपर मार्केट यहाँ से सेल होगी, बड़ी परफेक्ट सेल हुई है, स्ट्रक्चर लेवल तक अपने आई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लो बनाया, यहाँ पे मार्केट ने फिर दोबारा से इस लो के बाद एक और लो कौन सा बनाया, ये वाला लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे उसने डाइवर्जेंस दी, अब मार्केट यहाँ से बुलिश जा रही है। अब वही अगर आप लोग 1 मिनट पे खोल लेंगे तो आप लोग तो 1 मिनट पे यहाँ पे सेल लगाते रहेंगे कि डाइवर्जेंस बनी है, अब सेल होगी, अब सेल होगी, तो वो आप लोगों के एसोलिएट होंगे फिर। इसीलिए स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रख के आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। अब जो यहाँ पे सेल करके बैठ जाएं या यहाँ पे सेल, तो मुझे बताएं कि उनके ऐसे लेट होंगे या नहीं होंगे। 1 मिनट पे मैं आप लोगों को सीरियसली ये बिल्कुल एक अच्छी एडवाइस दूंगा कि आप लोग 1 मिनट पे मेहरबानी करके ट्रेड मत कीजिएगा। लेकिन 1 मिनट पे क्या होगा कि आप लोग फंसे रहेंगे, लॉस ही करते रहेंगे। एटलीस्ट 15 मिनट पे ट्रेड करें, 5 मिनट पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 5 मिनट पे भी वैसे मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी ठीक है। जी सैयद इशफाक, आपकी क्या क्वेश्चन है? लेकिन फिर भी ये चीज़ें सर वर्क करती हैं छोटे टाइम फ्रेम पर भी। ऑसम एक्सीलेटर कैसे यूज करते हैं? कौन सा ऑस्किलेटर? ऑसम ऑसम एक्सीलेटर वो हाँ, डायरेक्ट के लिए एम मैं एम तो टी वो, फाइव में वो नहीं मैं नहीं यूज़ करता उस चीज़ को। ऐसा है। हाँ जी, एम टी फाइव में आता है वो चीज इसके लिए। नहीं मैं उसको यूज़ नहीं करता ऑस्किलेटर को। ओके ओके ठीक है। और वो आपने 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी जो बताने को बोला था जी जी। कि 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल जो ब्रेकआउट करे, हम्म। तो वो 90% सक्सेस रेशियो है। मैंने खुद ने ट्राई किया है, अभी तक उसी पर मैं काम कर रहा हूँ मैं। और उसी से अच्छा। मैंने आज भी बनाया हुआ है। $100 को मैंने 325 के करीब ले गया था मैं। अपना 100 ठीक तो है। विड्रॉ कर लिया, लेकिन 325 उस प्रॉफिट किया था आज का। अच्छा, ज़बरदस्त। तो जी आप उसका बता रहे थे कि 325 फिर आपने वॉश भी जी कर जी लिया जी, ये? वही वही वॉच जी, अभी अभी हुआ जस्ट। हुआ ट्रेडिंग हो गया इसके लिए। 300 के हम्म। अंदर मैंने ट्रेड लगा दिया 2.5 स्टैंडर्ड का, 2 और 50 का। तो वो आप खुद बताएं कि वो बेचारा 300 का अकाउंट, वो तो 10 पे ऊपर जाएगी तो आपका वॉश ही कर देगा अकाउंट। चलें, जी आप जी। इस तरह कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा, चलें आपको एक और चीज़ भी अभी सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि लेट सपोज आपने $100 को आपने कितना किया था, 350 किया आज के दिन, ऐसे जी ही है? 350 क्या, जी जी। ओके, 350 हो गया। अब आप देखें कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसमें जो आपको रिटर्न मिला तकरीबन कोई 300 गुना, आपको 350 गुना आपको ज़्यादा मिल गया, थ्री फिफ्टी जी परसेंट आपको ज़्यादा मिल गया ना। आपने जी जी चुप करके ये सारा विड्रॉवल ले लेना था। अब $100 के ऊपर आपने सारा खेलना है, अब $100 आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट आपने निकाल ली। लेट सपोज, अब जी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको एज एन एग्जांपल, आप इस लेवल पर आते हैं तो लेट सपोज आपका $100 आप 0.01 की लॉट लगाएंगे, ऐसा ही है? यहाँ पे जी आप 0.01, 0.01, 1, 2, 3, 4, 5 लॉट्स लगा लें। फिर आप देखें कि मार्केट यहाँ से बुलिश चलेगी है, 5 यहाँ पे लॉट्स और लगा लें, तो कितने आपकी लॉट्स लग गई हैं, 10 सेंट की लॉट लग गई है, 10 सेंट राइट हो? का, जी जी अब ये स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे फिर जी आप अपने अकाउंट के ऊपर $100 पे अपना रिस्क लें और उसको डबल कर दें। यहाँ पे लेट सपोज 10 सेंट पे मार्केट में आपने ट्रेड किया और मार्केट 50 पिप्स प्रॉफिट में चली जाती है, तो इसका मतलब है कि $50 आपकी इजीली यहाँ पे बन गए। 50 ना भी जी। बने, आपके $30-40 आपके बन गए। 30 40, जी इस तरीके से आपने लेवल्स के ऊपर जो है ना मल्टीपल लेयर्स लगा के आप उसको इजीली बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने इस तरीके से चलना है तो सबसे पहले आप $100 का डेमो अकाउंट ओपन करें, उस पर इस तरह प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 1 वीक तो आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करें, सारे जो सुन रहे हैं 1 वीक जी आप प्रैक्टिस करें, देखें।
काम ये कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी काम ही ना करे, आपका अकाउंट ही ना ग्रो करे, अकाउंट इसमें नहीं, आराम से हंड्रेड आपका परसेंट ग्रो सर होगा। जी स्ट्रेटजी काम कर रही है। मैं पहले रोज का मैं सिर्फ $12 $15 अर्न करता था, लेकिन जब से शुरू किया है मैंने, तब से मैं डेली का 100 के ऊपर ही मैं प्रॉफिट करता हूँ मैं। जबरदस्त। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप लोग बेशक लाइफ पे करें लेकिन छोटे से, ताकि अगर वो वॉश भी हो जाए, क्योंकि हाई रिस्क हाई मैं रिवॉर्ड अपना जिस तरह अभी इन्होंने मैं बताया। अपना पहले जो डिपॉजिट होता है अपना, वो तो विड्रॉ ही कर लेता हूँ मैं। फिर रिस्क ठीक उसी है, के ऊपर लेता हूँ, जो प्रॉफिट है उसी के ऊपर। होता भी इसी तरह ही है, ट्रेडिंग होती भी इसी तरह ही है। तो ये मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने ना मतलब अपनी ग्रीड फैक्टर को, अब ये 300 के ऊपर 2.5 जो ये है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर इस लेवल पर आई है, लेट सपोज 1922.95 पे, तो यहाँ से एक पिप भी नीचे ना जाए, बस यहीं से आपने एंट्री कर, वो फिर एक बहुत मुश्किल चीज होती है, ठीक है। जी। तो इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया ना कि आप मल्टीपल लॉट्स थोड़ा सा देखें, आपकी आपकी डायरेक्शन पे अगर चली गई है, फिर थोड़ी सी पोजीशंस ऐड कर दें, एक दो पिप्स और एक दो जो पॉइंट्स हैं वो फिर ऐड कर दें, फिर आपकी पोजीशन पे जा रही है फिर आप ऐड कर दें। डायरेक्ट आप बड़ी छलांग लगाएंगे तो वो बेचारा अकाउंट ही जीरो हो जाएगा। तो अकाउंट पे थोड़ा सा रैम करें करना है आप लोगों ने, और अपने आप पे भी सबसे पहले प्रॉफिट जी। में जाएगी, लेकिन डेफिनेटली स्लोली एंड स्टेडी आपने लेकर चलना है। मेरे को वॉश करने के बाद वापस जहां से मैंने ट्रेड लिया था वहीं पे आ गई, अभी जो बेरिश की कैंडल बनी है ना, दो जी। 15 मिनट में, हाँ जी। यहाँ पे मैंने यहीं से ट्रेड ली, ऊपर से ट्रेड ली थी 29 से, ठीक है। और 3500 पे चली गई। हम्म। तो बस उसके अंदर ये की चीज लॉट है कि खींचने यहाँ निकल। पे, हाँ यहाँ पे आप देखें ना कि मार्केट ने दोपहर में जो है आपको तकरीबन कोई 40 पिप्स का रिवॉर्ड दिया, फिर मार्केट यहाँ पे रही 40 पिप्स का, बल्कि इसने ज्यादा ही रिवॉर्ड दिया यहाँ पे, जी जी। सॉरी 40 पिप्स का। उसके बाद अच्छा आपने फिर यहाँ से ट्रेड ली तो आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया, 10 15 पिप्स 20 पिप्स का आपका एसएल हिट हो गया। तो आप देखें 80 पिप्स में से आप 20 पिप्स निकाल दें तो 60 पिप्स तो फिर भी आपके प्रॉफिट में है, लेकिन प्रॉफिट। अगर यहाँ पे फिर हम लोग फिर मजीद सेल 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 क्यों नहीं सेल जा रही, वो फिर हमारी अपनी जिद है, वो हमारी अपनी मिस्टेक्स है, वो फिर मार्केट से हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। हम्म। हाँ जी बिल्कुल, इसमें ये चीज़ होती है कि आप लोग जो है ना मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा, जिस जो आप लोगों ने, अगर मैंने भी मनी मैनेजमेंट को पढ़ा हुआ है और मैं लेट सपोज यहाँ पे $1000 के ऊपर 10 स्टैंडर्ड लगा लूँ या 5 स्टैंडर्ड, तो मैं भी गैम्बलिंग ही करूंगा, मैं आपको पढ़ा कुछ रहा हूँ और बता कुछ रहा हूँ। यस, इतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि $1000 मैं डिपॉजिट करता हूँ तो उसमें 0.01 की 10 पोजीशंस में ओपन कर सकता हूँ विद इन द मनी मैनेजमेंट, लॉस भी मैं उतना ही लूंगा जितनी मेरी रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या फायदा हो जाएगा कि मेरा अकाउंट जो है विद इन दैट लिमिट आराम से चलता भी रहेगा, और मेरी मल्टीपल पोजीशंस चल रही होंगी, मैं अपने रिस्क को इजीली मैनेज कर सकूंगा और प्रॉफिट को भी इजीली मैनेज कर सकूंगा, रेदर देन जो है वो 1000 के ऊपर 1 स्टैंडर्ड लगा लो, ना 1 स्टैंडर्ड मैनेज हो ना कुछ और चीज मैनेज हो, वो बहुत फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अभी आपके सामने इन्होंने क्या बताया, इनका अकाउंट कितने परसेंट ग्रो हुआ है, तो क्यों नहीं होता। ये तो मुझे मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए हैं, जिनको मैंने ये पढ़ाया है इसके बारे में, तो उनका अकाउंट माशाल्लाह से ग्रो करते हैं। लेकिन उनको मैंने ये चीज़ जिस तरह अभी आपको बताई है कि पहले आपने देखना है लेवल, वहाँ पे पोजीशंस ऐड करनी है, आपकी डायरेक्शन में जा रही है फिर थोड़ी सी पोजीशंस ऐड करें। साथ साथ आपने लेट सपोज अगर मैंने यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट की है, लेट सपोज इस एरिया के ऊपर से मैंने एंट्री एग्जीक्यूट की और मार्केट 30 पिप्स प्रॉफिट में चली गई है, तो इसका मतलब है 3 और 3 $6 आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बाकी 2 पोजीशन या 3 पोजीशन को ओपन रखें। फिर यहाँ से आपने पोजीशन ली, फिर 30 पिप्स प्रॉफिट में चलेगी, यहाँ पे आपने 3 पोजीशन क्लोज कर दी, 2 पोजीशन को ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखें। तो ये आपकी लोवेस्ट प्राइस होती है, ये आपकी हाईएस्ट प्राइस होती है, ये आपकी हाईएस्ट प्राइस है अब यहाँ पे, ये बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस है रिसेंट आपकी प्राइस डिलीवरी जो आपकी हो रही है, राइट। तो आपने 1927 से आपने पोजीशन ली है, तो यहाँ से फिर आपने 20 पिप्स, अब आपकी नीचे की 2 पोजीशंस, ये 2 पोजीशंस और ये 5 पोजीशंस आपकी चलती जा रही हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। अब आप ये भी क्लोज करें, ये भी क्लोज करें, इनमें से आपने 3 पोजीशंस फिर क्लोज कर देनी है, दो को फिर ब्रेक इवन। इसीलिए अभी भी आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, इसमें ये माइंड पे रख के आपने ट्रेड करनी, ऐसे ना हो एक ही जगह पे आप लोग पोजीशन सारी की सारी ले लें और आखिर में आप लोग कहें कि हमारा अकाउंट ही वॉश हो गया है। जैसे जैसे आपके अगेंस्ट, इसमें अगेंस्ट में आपने ये गलती नहीं करनी है, अगर आपके अगेंस्ट चली भी गई है पोजीशन, तो पता चले आप जितनी हाई जाती जा रही है आप सेल 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 और आखिर में आपका अकाउंट जीरो हो जाए। ऐसे कभी नहीं करना आपने, ऐसे करेंगे तो फिर आप कभी भी कामयाब ही नहीं हो सकेंगे।
सर फंडेड का टारगेट 10% है, 4% अचीव अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर लर्निंग फ्रॉम यू, थैंक्स अ लॉट। बस आप इस तरीके से चलते रहें, ज़बरदस्त माशाल्लाह से फैसल। तो स्लोली एंड स्टडी चलेंगे तो आप लोग हमेशा विनर होंगे इस मार्केट में। फंडेड अकाउंट्स के बारे में ठीक होते हैं फंडेड अकाउंट्स। मेरे पास 3 अकाउंट थे फंडेड के, माई फॉरेक्स फंड्स के ही। वो उनके मसले की वजह से मेरा अकाउंट तो तीनों चले गए हैं मेरे पास से। एक नोवा फंडिंग का है, दी फंडेड ट्रेडर का मेरे पास है, नेक्स्ट स्टेप फंडेड का मेरे पास है। 3 अकाउंट्स मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। लेकिन थोड़ी बहुत सेविंग्स भी थी, उसको मैं भी यूटिलाइज करूंगा। वाइजली करना होता है ना, ट्रेडिंग में डाल के आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से फिर कमाते हैं। तो ये सारी ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन आप देखें कि आपको आपकी पर्सनैलिटी के साथ आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सारी चीज़ें। नहीं नहीं, मैंने उसमें से प्रॉफिट भी लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने उनमें से प्रॉफिट नहीं लिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनमें से प्रॉफिट लिया हुआ है। माई फॉरेक्स में से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से प्रॉफिट लिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेते सारी वो अकाउंट चले गए। 1 साल से मेरे पास अकाउंट से अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ जी, देख लें। अब इसमें यही चीज़ होती है कि अगर आप लोगों के साथ जो है एक ट्रेजेडी होगी, तो हमारे साथ भी, हम भी उसी उसी चीज़ का हिस्सा है ना। माई फॉरेक्स फंड्स जो है वो मेरी फर्म थोड़ी है, लेकिन सब ये सब चीज़ें इसी तरह होती हैं। हमने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली जो है मैनेज करना होता है। हाँ। तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे फंडेड ठीक हैं। आप उनमें से पैसे निकालें, एटलीस्ट उतने पैसे निकालें जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो फीस आपने पे की होती है। फिर बेशक वॉश करें, कोई टेंशन नहीं है। जी 30 सितंबर को यार क्लास मैंने आपको ग्रुप में मैसेज किया हुआ है, तो आप लोग काइंडली उस चीज़ को जाके देखें ना। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशनड हैं। तो एनी हाउ, बाकी इन्फॉर्मेशन किसी ने लेनी हो, कोई मज़ीद क्वेश्चन हो, तो मुझे प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। बेस्ट तो यार सारी बेस्ट हैं, आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन देखें। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ना मेरा पार्टनर करेगा, ना मैं करता हूँ, हम लोग नहीं करते। जो बेस्ट आपको लगेगा आप उस चीज़ों को ज़रूर देखें, ठीक है। अपनी रिसर्च आप लोग लाजमी करें। तो ठीक है, अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा रिगार्डिंग एनीथिंग। बाकी इंशाल्लाह ताला आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और आप लोग जो है बाद में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। $2 लाख का मिल जाता है नोवा पे, 1 लाख का मिल जाता है। वो उसमें टेंशन नहीं होती, जितना मर्जी आप लोग विड्रॉवल लें, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।